नमस्ते। जून आने को है और सबके अंदर एक क्यूरियोसिटी है अबाउट द नेक्स्ट मंथ कि क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या ख़राब जाएगा या क्या होने वाला है। उस सब जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं जून को लेकर, उनके जवाब इस रीडिंग में आपको मिलने वाले हैं। हम देखेंगे कि आपके लिए इस मंथ में क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या लेसन्स हैं, लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके करियर, फाइनेंसेस, एजुकेशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या मैसेजेस हैं, सब देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि एज अ कलेक्टिव, एज अ होल, जून की क्या एनर्जी है फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स। एंड दिस इज़ अ न्यू एलिमेंट जो मैंने अपनी वीडियोज़ में डाला है, क्योंकि एक एनर्जी होती है हमारी सबकी पर्सनल एनर्जी, एक होती है एक कलेक्टिव एनर्जी, कि एक जून की एनर्जी। और वो जो कलेक्टिव एनर्जी होती है ना, इट्स लाइक एन अम्ब्रेला जो कि हम सबको अफेक्ट करती है, जो हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ रोल प्ले करती है। इसीलिए हम पहले देखेंगे कि एज अ कलेक्टिव, एज अ होल, जून की एनर्जी क्या है। सो माय यूनिवर्स एंड स्पिरिट गाइड्स, व्हाट इज़ द एनर्जी फॉर द कलेक्टिव फॉर जून 2023? Energy for the collective for June 2023. Let's see. Okay, so we have third chakra, that is the solar plexus chakra, and I'm so happy क्योंकि शायद इसलिए मुझे येलो पहनने का मन किया, बिकॉज सोलर प्लेक्सस इज ऑल अबाउट येलो, और कैंडल भी येलो है एंड आई एम ऑल्सो येलो, सो आई एम रियली, एंड दिस कार्ड इज ऑल्सो येलो, आप देख सकते हैं। सो जून इज़ येलो, तो आई फील दैट द लकी कलर इज़ येलो फॉर जून। एंड मुझे भी लगता है कि सोलर प्लेक्सस चक्रा है तो सन, basically the sun, the solar, the fire energy is really strong। तो I feel कि जून की एनर्जी बहुत वाइब्रेंट है, बहुत पावरफुल है। सो आई फील दैट कि इस मंथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा। आप अपना जो कैपेबिलिटीज़ है, अपनी पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है फॉर द मंथ ऑफ जून। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई सी दैट आपके टैलेंट्स को पॉलिश करना और उनको एक्सप्रेस करने का बहुत अच्छा टाइम है। एंड बिकॉज सोलर एनर्जी जो होती है, सन एनर्जी होती है, बहुत वाइब्रेंट होती है, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक लाइट। तो लाइट मतलब इट्स लाइक वॉकिंग इन द लाइट, ठीक है। तो आप लोगों को काफ़ी अटेंशन मिलने वाली है, काफ़ी अप्रिसिएशन मिलने वाली है। एंड आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को अप्रिशिएट करें और खुद दूसरे लोगों को भी अप्रिशिएट करें, क्योंकि जब आप खुद को अप्रिशिएट करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप दूसरे लोगों को अप्रिशिएट करेंगे तो आप दूसरों को भी एक इंस्पायर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और वी विल ऑल राइज टुगेदर। आई डेफिनेटली सी दैट कि आई ऑल्सो सी कि अपने आप को डिसिप्लिन रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मंथ ऑफ जून। अगर आप चाहते हैं कि जून का महीना आपके लिए मोस्ट फ्रूटफुल और मोस्ट पावरफुल रहे, तो अपने आप को डिसिप्लिन रखें, प्राणायाम ज़रूर प्रैक्टिस करें, सूर्य नमस्कार ज़रूर प्रैक्टिस करें, सुबह जल्दी उठें, बिकॉज इट इज़ सन एनर्जी। तो सन के साथ चलेंगे तो आपकी एनर्जी उतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो सन के साथ उठेंगे, सन के साथ सेट हो जाएंगे, ठीक है। सन की टाइमिंग के हिसाब से खाना खाएंगे और अपनी दिनचर्या उस हिसाब से रखेंगे, तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। बट द एनर्जी इज़ वेरी हैप्पी एंड वाइब्रेंट, फ्रूटफुल, फुल ऑफ पोटेंशियल वाली एनर्जी है ये, ठीक है। तो इट इज़ टोटली अप टू यू, अप टू योर कैपेबिलिटी आई फील सब में है, बट इट इज़ अप टू यू कि आप अपना को कितना डिसिप्लिन रख के, कितना फोकस रख के उस एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आई ऑल्सो फील दैट दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर रिकग्निशन एंड फेम, अवार्ड, रिकग्निशन, फेम। आई फील दैट कि आप जितना खुद के बारे में कॉन्फिडेंट होते हैं, उतना ज़्यादा आप रिकग्निशन और फेम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। एंड आई ऑल्सो सी इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर हेल्थ। आई फील कि अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो आपका थोड़ा सा एफर्ट आपको मेजर रिजल्ट्स दे सकता है ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि इट इज़ अ सोलर प्लेक्सस एनर्जी, ठीक है। इट इज़ अ वेरी बैलेंसिंग एनर्जी एंड इमोशनली भी यू विल फील मोर पावरफुल। मुझे नहीं लगता ज़्यादा मूड स्विंग्स आ रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज इट्स सन एनर्जी। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सन क्या है कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो फिर आपको उल्टा पड़ेगा ये, ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, सपोज आप बहुत
आपका स्लीप साइकिल बहुत ख़राब है या फिर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे हो, तो फिर आपका अप्रिसिएशन लो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। सो मेक श्योर दैट आप सन साइकिल के साथ चलो अपना, और अपनी स्लीप साइकिल इम्प्रूव रखो, अपना खाने पीने का जो डिसिप्लिन है बेसिकली अपना सेट रखें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपका महीना बहुत 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 ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। आई ऑल्सो फील दैट आप लोगों को सूर्य नमस्कार ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए और सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए सुबह उठ के, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो दिस वॉज मैसेज फॉर द कलेक्टिव। अब हम शुरू करेंगे विद द पाइल रीडिंग। Namaste, this is Akriti Bhatia and I'm here to spread love and light. So, आज की पिका का रीडिंग है जून 2023 प्रेडिक्शन। आई होप आप लोगों ने कलेक्टिव मैसेज देखा, इंट्रो स्किप नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आई हैव एडेड अ न्यू एलिमेंट जिसमें कि आई एक्सप्लेन द एनर्जी ऑफ द कलेक्टिव ऑफ द मंथ ऑफ जून। सो अगर आपने स्किप कर दिया तो गो बैक, वॉच और फिर वापस इधर आना। सो इस रीडिंग के लिए वी हैव 3 पाइल्स। पाइल 1 इज़ द वाइट फेदर, पाइल 2 है द येलो फेदर एंड पाइल 3 है हमारा ग्रीन फेदर। सो इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जून ओवरव्यू, वी विल सी जून लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स, जून करियर एंड फाइनेंसेस एंड एजुकेशन। हम देखेंगे आपके एडिशनल मैसेजेस एंड वी विल ऑल्सो सी आपकी ब्लेसिंग्स चैलेंजेस फ्रॉम द एस्ट्रो डाइस टुडे। सो इस रीडिंग के लिए आप तीनों पाइल में से कोई भी एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल सिलेक्शन के लिए आगे क्लिप दिया है जहाँ पे आप आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल अपनी तरफ ड्रॉ कर रहे हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, आप एक से ज़्यादा पाइल दे सकते हैं। हो सकता है दोनों में आपके लिए मैसेजेस हो, और जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं उनको ज़रूर लें। एंड प्लीज़ डू फॉलो द गाइडेंस इफ़ यू वांट मैक्सिमम रिजल्ट्स। ऑल्सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग्स, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हैं वहीं से आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई नंबर दे रहा है या बोल रहा है यहाँ से कांटेक्ट कर लो, वो गलत है, वो स्पैम है, उसको बल्कि रिपोर्ट करो। वो मैं नहीं हूँ, मेरी जो डिटेल्स हैं वो सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दी हुई हैं, इंस्टाग्राम पेज की भी और अपना ही ईमेल आईडी की भी। आई ऑल्सो वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मैं वहाँ पे भी काफ़ी कुछ डालती हूँ, कुछ मेरे पर्सनल थॉट्स होते हैं, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस, गाइडेंस, एंड वी कैन कनेक्ट बेटर आई फील। और लाइव सेशंस भी मैं सोच रही हूँ अब बढ़ा दूँ, बट प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आज का रीडिंग। पाइल 1 द वाइट फेदर वंस। लेट्स सी कि आपके लिए जून के लिए क्या मैसेजेस हैं। लेट्स कीप इट ओवर हियर। सो पहले हम देखेंगे हमारे टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं फॉर योर जून। सो वी हैव कैंडल, वी हैव क्लॉ, आई एंड कैरेट। वाओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी दैट कि डेफिनेटली विथ कैंडल एंड आई आपका जो विजन है वो क्लियर हो रहा है, क्योंकि आई इज़ टॉकिंग अबाउट साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, एंड इस हमारा एबिलिटी टू सी है आई। एंड देन कैंडल, कैंडल इज़ लाइक लाइट, ठीक है। सो एबिलिटी टू सी क्लियर हो रहा है बिकॉज वहाँ लाइट है। आई ऑल्सो सी दैट दिस लाइट इज़ लाइक it's like divine guidance flowing through you. So आपके intuition, psychic abilities are really getting strong in June and you will be shown the way. So you will be shown the way by the divine power, या फिर कोई भगवान रब्दा बंदा आपको आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको रास्ता दिखाएंगे। I also see that कि somewhere I see that कि आपकी
हो सकता है आप कुछ अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होकर या मेडिटेशन करके या सेल्फ केयर प्रैक्टिस करके अपनी एनर्जीज को ग्रो कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, अपनी अवेयरनेस लेवल को एक्सपैंड कर रहे हैं। सो उस वजह से भी आपका जो विजन है, आपका जो रास्ता है वो क्लियर होता जा रहा है। एंड जो चीज़ें शायद आप पहले नहीं देख पा रहे थे, जो अपॉर्चुनिटीज़ या जो सोल्यूशंस आप पहले नहीं देख पा रहे थे, वो आपको अब जून में नज़र आने लग जाएंगे बहुत क्लियरली। एंड यू शुड ट्रस्ट योर इंट्यूशन विद इट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इट माइट नॉट बी वेरी लॉजिकल बट इंट्यूटिव, ठीक है। एंड क्लॉ इज टॉकिंग अबाउट बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। समवेयर आई फील दैट कि कुछ लोग आपके आसपास हो सकते हैं जो कि इतना भरोसे के लायक नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा रिस्क ना लेकर जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन विद पीपल ऑल्सो, कि आपकी इंस्टिंक्ट आपको बताएगी विद पीपल एंड अपॉर्चुनिटीज़ कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ या लोग आपके लिए भरोसा करने या भरोसे के लायक हैं या नहीं हैं, ठीक है। एंड देन वी ऑल्सो हैव कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। सो आई फील दैट देयर इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी कमिंग अप। मुझे ऐसा लगता है कि कैरेट जैसे इट्स अ रूट वेजिटेबल होता है ना, तो वो ज़मीन के नीचे उगता है। तो आई फील दैट कि अभी तक ना कुछ चीज़ें थी जो ज़मीन के नीचे उग रही थी, जो कि आपको नज़र नहीं आ रही थी, ठीक है। हो सकता है आपको फील हो रही हो कि हाँ ये कुछ हो रहा है, नहीं कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, नहीं मेरा कुछ चेंजेस हैं या कुछ ग्रोथ आपको फील हो सकती है, बट वो आपको नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अब जून में दोज थिंग्स वो पॉपअप हो रही हैं, वो फ्रूशन पे आ रही हैं, एंड वो आपको नज़र भी आने लग जाएंगी और आपको लगेगा आई न्यू इट, ऐसा आपको फीलिंग आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ what is happening in June, but I definitely see that claw यहाँ पर आपको एक एक वार्निंग दे रहा है, एक आपको बोल रहा है कि बी केयरफुल, क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो बहुत चमकती हुई नज़र आएँ लेकिन उनमें इतना कुछ सॉलिड नहीं है, और कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जैसे आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया और वहाँ से एकदम बाहर आ गई, बट बाहर ज़रूर आ रही है आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि आपको बहुत ग्रोथ, बहुत अबंडेंस देकर जाएगी। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली यू आर अट्रैक्टिंग इन जून, ओके। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए टैरो कार्ड से क्या मैसेजेस हैं कि जून का हम एक आई एम सॉरी इस बार फॉर्मेट अलग है, मुझे थोड़ा याद करने में टाइम लगता है। सो इस बार मैंने जो निकाला है फॉर्मेट, ओके, उसमें लिखा है कि पहले हम देखेंगे कि योर एनर्जी इन जून, ठीक है, कि आपका क्या पर्सोना, क्या वाइब, क्या एनर्जी चल रहा है, आपकी स्ट्रेंथ, आपका वीकनेस जो भी है इन द मंथ ऑफ जून। सो वी हैव नेटवर्कर एंड बीवर स्पिरिट, ओके, ले अ सॉलिड फाउंडेशन। सो डेफिनेटली आप जो जून में कुछ सॉलिड फाउंडेशन ले कर रहे हैं, आई सी दैट कि कुछ चीज़ें आपकी काफ़ी सेटल डाउन हो रही हैं, काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो रही हैं और काफ़ी सॉलिड हो रही हैं, ठीक है। चाहे आपका करियर है, पर्सनल लाइफ है, पर्सनल सेल्फ है, उसके एक कह लो एक बेस बन रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, जिसके आगे अप एंड अप बहुत ग्रोथ होगी। एंड ये जो बेस बन रहा है ये आपके नेटवर्किंग स्किल से बन रहा है। आई सी दैट कि आपका जो सोशल अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। सोशल अवेयरनेस से मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं जजमेंट ऑफ पीपल इज़ रियली गेटिंग ऑन पॉइंट, एंड उस वजह से आप सही लोगों के कांटेक्ट में आएंगे और सही लोगों के साथ आपका कनेक्शंस बैठेंगे, जिससे आपको ग्रोथ मिलेगी। ऐसे लोग जो आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करेंगे। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सोच समझ के डिसाइड कि आप किस इंसान के साथ अपने आप को एसोसिएट करना चाहते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो। लेकिन एक नॉर्मल फ्रेंड बनाने के लिए भी ना बी थॉटफुल कि क्या ये मेरी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे। ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियल ग्रोथ, बट कैन ऑल्सो बी लाइक पर्सनल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, एनी काइंड ऑफ ग्रोथ। बट क्या ये इंसान मेरी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, येस और नो, ठीक है। दूसरी बात ये है, आई सी दैट अ लॉट ऑफ लेटर्स मुझे दिख रहे हैं, तो आपको हो सकता है बहुत मैसेजेस आ रहे हो या आपकी किसी से बहुत मैसेजेस पे बात हो रही हो, ठीक है। वो मैसेजेस पे बातचीत होते होते कोई सॉलिड फाउंडेशंस बन रही हैं, कुछ
कुछ सॉलिड क्रिएट हो रहा है। बेसिकली आप ऐसे ही नेटवर्किंग नहीं कर रहे हो हवा में, ठीक है। जो भी आप नेटवर्किंग कर रहे हो, अगर आप किसी से बात कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उस सब का एक बेस है, उस सब का एक वजूद है, एक ग्राउंड है। ऐसे हवा में नहीं हो रहा है कि बस टाइम पास या टाइम वेस्ट, ठीक है। एंड आई ऑल्सो सी कि व्हेन यू डू दिस यू विल कनेक्ट विथ पीपल जो कि आपके फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब को मैच करते हैं, और एक कम्युनिटी टाइप यू कुड बी क्रिएटिंग। और ये बहुत अच्छा एनर्जी है फॉर दोज हु वांट टू मेक अ करियर इन सोशल मीडिया या फिर कम्युनिकेशन फील्ड। वैसे तो आजकल नेटवर्किंग हर फील्ड के लिए, हर इंसान के लिए ज़रूरी है। इवन अगर आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी देखें, पर्सनल रिलेशनशिप में भी यूर बिल्डिंग अ नेटवर्क, यूर कनेक्टिंग विद पीपल जो कि आपको यू विल फील सिक्योर विद दोज पीपल, यू विल फील मोर स्टेबल विद दोज पीपल। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। और काफ़ी लोग आपसे भी कनेक्ट होना चाहते हैं क्योंकि उनको आप में बहुत स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी नज़र आती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मैसेज जो कि है हमारा टैरो कार्ड्स ओवरव्यू। अब आ रहा है अब। सो टैरो कार्ड्स ओवरव्यू के लिए हमारे पास है द किंग ऑफ कप्स, द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइन ऑफ कप्स। वाओ। सो कप्स एंड पेंटिकल्स, तो कप्स एंड पेंटिकल्स एक तो एज एन एनर्जी थोड़ा सा स्लो करती है चीज़ों को। तो हो सकता है जो भी चीज़ें होने वाली है आप उनका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे या फिर बहुत पेशेंटली वेट कर रहे थे, बट नाउ इट्स डेफिनेटली लाइक कमिंग टू फ्रूशन। लाइक आई सेड कि वो कैरेट जो है उगने में टाइम लगा, बट अब वो पूरा फ्रूट आपका रेडी है, आपका जो मेहनत का फल है। आई नो इट्स अ वेजिटेबल, बट इट्स जस्ट एक बोलने का तरीका है कि वो फ्रूट है, आपका मेहनत का फल है, एंड बिल्कुल चीज़ें मटीरियलाइज हो रही हैं। एंड आई सी दैट विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स की डेफिनेटली देयर इज अ न्यू बिगिनिंग, न्यू फाउंडेशन, ठीक है। और समथिंग विच इज़ वेरी स्टेबल, समथिंग जिसमें आपने अपना यू हैव पुट इन योर एफर्ट ऑल्सो, बट अपने दिल से एकदम, ठीक है। इमोशनली भी यू गोइंग टू फील वेरी स्टेबल, फाइनेंशियली, करियर वाइज भी कुछ स्टेबल सेट हो रहा है। कई लोगों के लिए इट कुड बी लाइक अ न्यू जॉब, और शायद उस जॉब की वजह से आपका न्यू नेटवर्क सेट हो रहा है, या फिर काम में कुछ न्यू बिगिनिंग आप कर रहे हो, कुछ न्यू फाउंडेशंस आप ले कर रहे हो, जिससे कि आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, एंड यू विल रिसीव द सपोर्ट, द सोशल सपोर्ट दैट यू नीड ना फॉर योर वर्क और फॉर योर emotional security, you will receive that. I also see with the यहाँ पे येलो कलर बहुत है, एंड like we saw कि वो जो जून की एनर्जी वो भी येलो कलर की थी। सो डेफिनेटली यू आर इन सिंक विद द जून एनर्जी, सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक है, सिंक है। एंड आई सी दैट कि थोड़ा सा मुझे लगता है चीज़ों को बहुत ज़्यादा पुश ना करें, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, आराम से चलें। इट्स नॉट अबाउट कि आपको लेज़ी होना है, बट इट्स अबाउट कि आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है अपनी अप्रोच में, थोड़ा सा पैसिव और एक गो विद द फ्लो वाला एनर्जी रखना है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना ये लॉन्ग टर्म रहेगी। तो ऑलमोस्ट लाइक कि आपने जो कदम आगे बढ़ा लिया वो फिर आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देगा, वो फिर टिक जाएगा, फिर आप पीछे कदम नहीं ले सकते हो, ठीक है। सो मेक श्योर बिफोर यू टेक अ स्टेप अहेड, ठीक है। सोच समझ के लेना, सोच समझ के मतलब ऐसे सोच कि हाँ आपको यू फीलिंग राइट, ठीक है, एक अंदर से सही लग रहा है, आवाज़ जो आ रही है अंदर से सही लग रहा है, और प्रैक्टिकली भी आपको सही लग रहा है, ठीक है। तो वो दोनों सिंक में होंगे तो आपके रिजल्ट अच्छे रहेंगे। आई ऑल्सो सी दैट योर विशेज आर कमिंग ट्रू, एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम टू मेक अ विश, बिकॉज बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग और एक कल्टिवेटिंग एनर्जी है जून की। सो आई सी दैट आप जो भी मांगोगे आपकी मुराद पूरी होगी, पर मेक श्योर आप दिल से मांगो। एंड ऑनेस्टली अगर मैं फ्लो ऑफ एनर्जी देखूँ ना, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि पहले किंग ऑफ कप्स आया कि पहले आप अपने आप में थोड़ा सा इमोशनली सिक्योर फील करोगे, आप अपने एक कह लो एक विजडम और अपना जो हार्ट स्पेस है उसमें आपका सिंक होगा, और आप एक I also see that you're becoming very spiritually aware and very calm, और एक एक calm और एक emotionally fulfilled, अपने आप में एक emotionally fulfilled एनर्जी में हो। उसके बाद आप
आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है। उसमें यह है कि या तो आप कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, आप कुछ नई पढ़ाई कर सकते हो, आप कुछ नई जॉब ज्वाइन कर सकते हो, या अपने करियर में ही आप अपनी जॉब में आपका कुछ इंक्रीमेंट या कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकता है, ठीक है। वो आया और फिर उसके बाद आपने बैठ के आराम से विद द 9 ऑफ कप्स एनर्जी आपने बैठ के उसको एंजॉय किया, आपने उसकी चौड़ मारी, ठीक है। आपने बहुत अप्रिशिएट किया, आपने बहुत शुक्र मनाया और आपने और विश किया और फिर आगे आपकी विशेस पूरी होती चली जाएंगी, बिल्कुल, ठीक है। बट बेसिकली द एनर्जी इज़ वेरी कंटेंट, वेरी सेटिस्फाइड एंड वेरी वेरी वाइब्रेंट, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू इट कैन ऑल्सो मीन इन अ लव वाला मैटर में कि समवन कुड बी शोइंग इंटरेस्ट इन यू, ठीक है, इमोशनली, और फिर लेकिन आप उस चीज़ को थोड़ा सा नॉट जस्ट इमोशनली बट आप उस चीज़ को एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से भी देखोगे और आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें काफ़ी सिक्योर, काफ़ी स्टेबल नज़र आएंगी एंड यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड विद द एंड रिजल्ट एंड इट विल बी लाइक कि जो मैंने मांगा था वो सब मुझे मिल गया, वो सब पूरा हो गया, लाइक दैट एनर्जी। वेरी एंड ऑफ द डे इट्स लाइक वेरी सेटिस्फाइंग, वेरी कंटेंट एनर्जी। अब हम देखते हैं कि आपके लिए जो लव लाइफ है, लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स, अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग है इन द मंथ ऑफ जून एंड क्या चैलेंज है इन द मंथ ऑफ जून। सो ब्लेसिंग एंड चैलेंज के लिए व्हाट आई थॉट ना कि मैं ब्लेसिंग के लिए एक प्लैनेट निकालूंगी और चैलेंज के लिए मैं एक साइन निकालूंगी, ठीक है, एंड वी विल सी। तो हम हाउस रहने देते हैं, तो हम ब्लेसिंग के लिए पहले देखते हैं व्हाट इज़ द ब्लेसिंग फॉर पाइल 1 फॉर द मंथ ऑफ जून। सो ब्लेसिंग फॉर पाइल 1, थोड़ा लाउड था। Oh, we have Venus. Venus is beautiful. Like I said, वो cultivating energy है, तो someone like Taurus energy, Taurus and Libra energy. So definitely Venus is beautiful. एक तो blessing of love, definitely for a lot of you, love और glow up. Yes, definitely आपकी health, physical beauty, physical fitness अच्छी होने वाली है in the month of June. Probably आप में से काफ़ी लोग उस चीज़ का काफ़ी ख्याल भी रख रहे हो और इसलिए आप उसके बारे में बहुत confident भी हो जाओगे कि I am slaying, उस टाइप का एनर्जी है। एंड बट इट्स नॉट लाइक वीनस ब्यूटी जो मुझे यहाँ नज़र आ रही है ना, इट्स नॉट समथिंग विच इज़ लाइक क्या कहते हैं उसको, प्लास्टिक, बट इट्स मोर नेचुरल वेज से आप अपने आप को ग्लो अप की तरफ लेकर जा रहे हो, ठीक है। आई ऑल्सो सी दैट विद द वीनस एनर्जी कि कहीं ना कहीं देयर इज अ वेरी 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 अबंडेंट लग्जूरियस फ्रूशन वाला एनर्जी एंड मुझे वीनस से भी लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। कई लोगों के लिए इट कुड ऑल्सो मीन मैरिज और रोमांस। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो इट कुड बी गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है, रिलेशनशिप का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर आप सिंगल हो तो यू कुड बी एंड लुकिंग फॉर मैरिज, तो कुछ पार्टनर आ रहा है, बट आई डेफिनेटली सी कि ये कुछ स्टेबल है, कुछ सॉलिड है, समथिंग विच विल ऑफर यू स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। एंड वीनस से मुझे भी लगता है कि आपका जो रिसीविंग एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा लेज़ी ना हो, ठीक है, क्योंकि लेज़ीनेस की वजह से ब्लेसिंग ब्लॉक हो जाएगी आपकी, ठीक है। एंड वेस्टेज मत करना चीज़ों की, खाने की, मटेरियल वेस्टेज मत करना। मटेरियल मिलेगा बहुत लेकिन उसको वेस्ट नहीं करना, जितना आप उसको यूटिलाइज कर सको, खाना जितना कम वेस्ट करो। वैसे तो खाना किसी को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट जितना आप चीज़ों को भी फालतू में कि हाँ अब इसको फेंक दो कि क्रीम इतनी सी पड़ी है तो पूरी बॉटल फेंक दी, अरे उसको ख़त्म करो पहले, ठीक है, यूज़ करो और फिर खाली बॉटल फेंकनी, बल्कि बॉटल भी नहीं फेंकनी, उसको उसमें कुछ और डालो, उसको यूज़ करो बॉटल को, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट एनर्जी, उससे वीनस स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, बिकॉज मटीरियल एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट वुमेन, ठीक है। ऑल्सो इवन इफ़ यू योर सेल्फ आर अ वुमेन, रिस्पेक्ट अदर वुमेन। मतलब एक हो सकता है, मुझे सब लगता है कि हो सकता है ये जो चैनल, ये जो नेटवर्क बन रहा है आपका, ये विमेन के साथ बने, फीमेल्स के साथ बने। आप मेल हो तो भी फीमेल्स के साथ आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी, सोशल सपोर्ट। अगर आप फीमेल हो तो भी आपको फीमेल्स के साथ ही सोशल सपोर्ट बहुत मिलेगी, ठीक है। सो दैट वाज योर ब्लेसिंग। नाउ लेट्स सी योर चैलेंज, योर लेसन। सो पाइल 1, लेसन फॉर जून, lesson for June, we have
एक्वेरियस, ओके। सो एक्वेरियस लेसन का मतलब ये है कि हो सकता है आप लोग थोड़े इंट्रोवर्ट हो, काफ़ी लोग, तो आपको नेटवर्किंग करना इतना पसंद नहीं है, लेकिन वो आपका लेसन है कि आपको वो करना है, यू हैव टू गेट थ्रू इट एंड वर्क विद पीपल। आई ऑल्सो सी दैट एक्वेरियस एज अ लेसन, कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों से डिटैच होना ज़रूरी है, बिकॉज एक्वेरियस इज़ मोर ऑफ अ डिटैच्ड, यू नो, एक इंडिविजुअलिस्टिक एनर्जी, कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी या बहुत ज़्यादा क्लिंगीनेस या बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इज़ नॉट हेल्थी। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पास्ट से आगे बढ़ें, ऑल्सो अपनी अप्रोच थोड़ी चेंज करें। आपकी अप्रोच शायद थोड़ी आउटडेटेड है, सो अपनी अप्रोच को अपडेटेड करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को अपडेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ योर लेसन। अगर आप वो नहीं करते हैं, आपको कहीं ना, लेसन का मतलब, चैलेंज का मतलब ये है कि आपको वो चीज़ करने में डिफ़िकल्टी होगी, इट विल बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बट आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। एक्वेरियस कहीं ना कहीं एक, इट्स ऑल्सो अबाउट टेक्नोलॉजी। तो कई लोगों को पता है टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती है, बट जून में आपको सीखना पड़ेगा कुछ टेक्नोलॉजी वाला थिंग्स, आपको सीखना पड़ेगा। हो सकता है कोई कोर्स करना पड़ेगा या कुछ अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू move forward in life, in order to grow. Now let's move further. तो हम देखते हैं कि आपके लिए करियर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मैसेज है फॉर योर करियर, फाइनेंसेस एंड एजुकेशन। सो वी हैव full moon in Sagittarius, look at the bigger picture, and we have chariot. So Sagittarius and chariot दोनों आ गए हैं, तो definitely I see forward movement. आप हो सकता है कई लोग काम के लिए कुछ ट्रैवल कर रहे हो, रीलोकेट कर रहे हो, बट डेफिनेटली यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी गाड़ी जो है आगे बढ़ रही है और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आई ऑल्सो आई एम गेटिंग सो स्ट्रॉन्ग अर्जुन वाइब मतलब महाभारत वाला अर्जुन। आप किसी अर्जुन को जानते हो तो आई डोंट नो, बट महाभारत वाला अर्जुन, क्योंकि इट्स ऑल मतलब यहाँ पर वो बो एंड एरो है, और यहाँ पे वो चैरियट में मतलब अर्जुन रथ पे जा रहे हैं, ठीक है। सो अर्जुन एनर्जी का मतलब ये है कि यू आर अ वॉरियर, यू आर अ विनर, ठीक है, यू आर गोइंग टू विन, ठीक है। लेकिन क्या था, अर्जुन का प्रॉब्लम क्या था, वो ना थोड़ा कंफ्यूज रहता था, कंफ्यूज कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। सो आपको तो उनको कृष्ण जी ने गाइड किया था, आपको भी आपके कृष्ण जी गाइड करेंगे। आप मतलब अगर आप कृष्ण जी में मानते हो तो आपको कृष्ण जी गाइड करेंगे, अगर आप कृष्ण जी में नहीं मानते तो जिनको भी आप मानते हैं वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है, और उन पर भरोसा रख के अपने कदम आगे बढ़ाते जाएं, ठीक है। आई ऑल्सो सी दैट कि कुछ चेंज इन डायरेक्शन डेफिनेटली हो रहा है आपका in June, but for the better and for your growth. And I also see that कि उस change of direction के लिए, अपने करियर में प्रोग्रेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बिग पिक्चर देखें, छोटी छोटी चीज़ों में ना अटकें। कई बार ऐसा होता है कि हमें सपोज मेरा एक बिगर गोल है, ये मैंने पॉडकास्ट में भी बोला था, बट या सो मेरा एक बिगर गोल है कि मुझे बढ़िया सी जॉब, आई वांट वेरी गुड जॉब एंड आई वांट टू बी सक्सेसफुल, आई वांट टू अर्न, सपोज मैंने इनकम भी नोट करी है कि मेरे को इतनी इनकम चाहिए पर मंथ, और मुझे ये स्टेटस चाहिए, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे एक्सपोजर चाहिए, एंड आई वांट टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड, ठीक है। ये मेरा बिगर गोल है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि ये सब कैसे होगा अगर मैं मुझे सपोज मैं कहती हूँ मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, ठीक है, सपोज देखो गवर्नमेंट जॉब वाले आई नो बहुत सारे हैं, बट जस्ट लिसन टू मी फर्स्ट, ठीक है। मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वो अपना बिगर गोल छोड़ के ना, गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ो, मैं कहती हूँ मैं और स्पेसिफिक हो गई, ठीक है। सपोज मैंने सोच लिया मेरे को गूगल में जॉब मिल गई, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब छोड़ो, सेंसिटिव टॉपिक, गवर्नमेंट जॉब, मेरे को गूगल में जॉब मिल गई, ठीक है। सो गूगल में जॉब मिल गई तो मेरा वो हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, अपना जो फोकस है ना वो अपने हायर गोल से हटा के छोटे गोल पे ज़्यादा रख दिया कि गूगल में जॉब, चाहे मुझे उतनी इनकम भी ना मिल रही हो, चाहे मुझे उतना एक्सपोजर भी ना मिल रहा हो, मैं गूगल में जॉब, मैंने अपना फोकस बना लिया, अपना गोल बना लिया, तो गड़बड़ हो गई ना, डाइवर्ट हो गई। सो इट्स टाइम कि आप अपने हायर गोल पे वापस आ जाएं, क्योंकि आपका जो डायरेक्शन है वो आपके हायर गोल की तरफ आपको लेकर जा रही है। तो उसमें हो सकता है कि आपके छोटे छोटे जो आपने गोल्स बना रखे हैं ना,
उसमें थोड़ा डाइवर्जन हो, बट यू नीड टू लुक एट द बिगर पिक्चर एंड यू आर गेटिंग लकी, यू आर गेटिंग लकी इन करियर बिकॉज सेजिटेरियस brings luck, ठीक है. बट इट्स फुल मून एनर्जी, तो डेफिनेटली थिंग्स आर एट क्लाइमैक्स एंड चैरियट इज ऑल्सो कैंसेरियन एनर्जी. सो डेफिनेटली एक इमोशनल टैंजेंट और एक कह लो इंट्यूटिव टैंजेंट आ रहा है, एक मिस्टीरियस टैंजेंट आ रहा है यहाँ पे कि एक मिस्टीरियस टर्न ले सकता है आपका करियर, आपके फाइनेंसेस इन जून. बट इट्स गुड. आई ऑल्सो सी दैट इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ प्रॉपर्टी और अ व्हीकल, इट्स अ गुड टाइम जून, ठीक है. प्रॉपर्टी और व्हीकल, ठीक है, वेरी गुड टाइम. एंड रीलोकेशन, ट्रैवल, शिफ्ट ऑफ प्लेस, वेरी गुड टाइम, ठीक है, वेरी वेरी नाइस. बट डेफिनेटली आपकी अचीवर एनर्जी है, यू आर एन अचीवर, ठीक है, अनस्टॉपेबल एंड वेरी पावरफुल एनर्जी. पूरा जैसे अर्जुन थे, एकदम अचीवर, ठीक है, बेस्ट. आई ऑल्सो से दैट कि आप अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज पाने वाले हो, क्योंकि अर्जुन भी अपने वो धनुर्धारी में वो एक्सपर्ट थे, ठीक है. सो यू आर ऑल्सो गेटिंग एक्सपर्ट इन योर फील्ड, ओके. और आपको बोला जा रहा है कि एक्सपर्ट बनो, ठीक है. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए क्या मैसेजेस हैं. सो वी हैव I love you, I love you, I love you guys, I love you. And we have the lovers and we have, इसको थोड़ा सुंदर तरीके से रखते हैं, we have four of cups. So मेरा इंटेंशन एक कार्ड निकालने का था बट काफ़ी आगे, कोई बात नहीं. सो वी हैव आई लव यू, द लवर्स एंड फोर ऑफ कप्स. तो भाई कोई प्यार का इजहार कर रहा है आपसे, ठीक है. अगर तो देखो आप रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली यू शुड बी मोर एक्सप्रेसिव, ठीक है, यू शुड बी मोर एक्सप्रेसिव बिकॉज दीज आर पावरफुल वर्ड्स. कोई भी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, कोई भी कठिनाई है, ये तीन शब्द हर चीज़ को सॉल्व कर देंगे, ठीक है. एंड बी विद समवन हु एक्सप्रेसेस, हु सेज आई लव यू, ठीक है. बी विद समवन हु सेज आई लव यू, बट उसके लिए पहले आप भी पहल कर सकते हो, ठीक है, आई लव यू बोलने की. दूसरी बात ये है कि डेफिनेटली यू आर अट्रैक्टिंग समवन, माई सिंगल्स, जो आपसे बहुत मोहब्बत करेंगे, ठीक है. आपसे कोई आई लव यू बोलना चाहता है लेकिन आपका ध्यान नहीं है उस तरफ, मतलब क्या बात हो गई विद द फोर ऑफ कप्स. और ये फोर ऑफ कप्स ना किंग ऑफ कप्स के ऊपर ही था. तो समझ लाइक कि समवन लिटरली, कैन यू सी इट, स्टोरी दिख रही है, समवन इज लुकिंग एट यू, कप देना चाहता है आपको आई लव यू का, लेकिन आपका ध्यान नहीं है, पता नहीं कहाँ गुम हो, ठीक है. किसी और के इंतज़ार में हो या कहीं और ध्यान है, या होपलेस ही हो रखे हो कि कुछ होना ही नहीं है, ठीक है, या फिर वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है इतना, ठीक है. बट जो भी है समवन इज़ रियली इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है, स्पेशली इफ यू आर सिंगल. अगर आप सिंगल नहीं हो, रिलेशनशिप में हो, तो बी मोर एक्सप्रेसिव. इंस्टेड कि आप दूसरे इंसान का वेट कर रहे हो कि वो आपको बोलें, हो सकता है वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप उनको बोलो. सो जस्ट से इट एंड क्योंकि आपके हो सकता है ना रिलेशनशिप में एक मोनोटनी आ गई है, एक लाइक टू मच सिक्योरिटी क्रिएट हो गई है कि पता तो है प्यार करते तो आई लव यू बोलने की क्या ज़रूरत है. नो, स्पीक. एक स्पार्क आएगा रिलेशनशिप में, एक हीलिंग एनर्जी स्प्रेड होगी. वर्ड्स बहुत पावरफुल है, आपके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है ना सब हील हो जाएंगी बिकॉज यू आर सोलमेट्स, ठीक है. सो बी मोर एक्सप्रेसिव एंड अप्रिशिएटिव. एकदम दिल पे हाथ रख के आई लव यू. थोड़ा म्यूजिक भी चला लेना, आई लव यू, लाइक बी मोर रोमांटिक, बी मोर एक्सप्रेसिव एंड समवन इज गेटिंग मोर रोमांटिक विद यू, ठीक है. और अगर आपको कोई आई लव यू बोल रहा है तो उसको एक्नॉलेज करो, उसको अप्रिशिएट करो और वापस आई लव यू बोलो, ठीक है. सो दैट इज the message for your love life. But even like it's not, I feel like it's not really only about romantic relationships, but every person that you love, ठीक है, you should express, whether it's your parents, siblings, relatives, friends, ठीक है, anyone you love, universe, God, your dog, your pets, your house, everything for that matter, ठीक है. एक पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करो, इवन खुद को भी आई लव यू आकृति, आई लव यू, ठीक है, ऐसे बोलो, क्योंकि उससे आपकी वाइब्रेशन इज विल रियली गेट स्ट्रोंगर. एंड लाइक आई सेड कि आप बहुत अपना सर्कल आपका एक्सपैंड हो रहा है, आप बहुत सोशल सर्कल, सोशल नेटवर्क आपका बढ़ रहा है, तो आप उसको
अच्छे लोगों से फिल करने के लिए बी मोर अप्रिशिएटिव एंड बी मोर एक्सप्रेसिव, ठीक है. नाउ लेट्स सी द फाइनल एडिशनल मैसेजेस फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ जून. सो वी हैव मैसेज इन अ बॉटल. सो हो सकता है कोई आपको मैसेज देना चाहता है, कोई मैसेज तो आपको डेफिनेटली रिसीव हो रहा है, लॉट ऑफ मैसेजेस, क्योंकि नेटवर्कर आ रहा है ना. हो सकता है कोई आपको सोशल नेटवर्क से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लाइक फ्लर्टिंग, और सम ऑफर इज कमिंग टू यू, ठीक है. कॉल और मैसेज इज कमिंग टू यू बट फ्रॉम अ डिस्टेंस, एंड इट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग वेरी क्रूशल, और समथिंग ऑल्सो जो कि काफ़ी स्टेबल रहेगा, आई फील, ठीक है. देन वी हैव टॉरस एनर्जी, कल्टिवेट. सो ये कल्टिवेशन और ग्रोथ वाला एनर्जी तो पहले ही आया था, वेरी वेरी अबंडेंट एनर्जी. मुझे ऐसे भी लगता है आप में से काफ़ी लोग ना आपका डाइट काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है इन द मंथ ऑफ जून, आई फील. हो सकता है आप लोग काफ़ी ध्यान दे रहे हो, एंड आई ऑल्सो फील दैट ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट्स विल बी वेरी हेल्पफुल. वैसे तो हाँ, इतनी गर्मी है, फ्रूट्स खाने चाहिए, ठीक है. एंड लिटरली आई एम हैविंग माई watermelon juice right now. It's yummy. So cheers. But yeah, so Taurus energy है. Taurus energy ना बहुत स्टेबल भी होती है. It's also, Taurus is also talks about wealth, ठीक है, wealth. So wealth build हो रही है आपकी, लेकिन Taurus जो होता है ना, बुल, ढीठ होता है, ढीठ, ठीक है. So make sure कि आप जो ढीठ हो रहे हो, अच्छी चीज़ों को लेकर ढीठ हो रहे हो, ठीक है. कंफर्ट जोन में नहीं जाना. टॉरस की एक बुरी आदत होती है, वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं. तो कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, थोड़ा सा डिटर्मिनेशन अपना स्ट्रॉन्ग रखो, बिकॉज दैट इज़ योर पावर, एंड डेफिनेटली लॉट ऑफ कंफर्ट्स एंड यू नो स्टेबिलिटी एंड फ्रूशन इज हैपनिंग फॉर यू. डेफिनेटली इट इज़ हैपनिंग फॉर यू, ठीक है. एंड देन वी हैव लीडरशिप, सेट योर गोल्स. So definitely you are a natural leader and time to set your goals. Very very powerful vibrant energy. I see that ये chariot के ऊपर आ रहा, तो I feel that it has more relation to the chariot, कि एक अपनी लाइफ की डायरेक्शन को खुद लीड करो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अदर्स. बी अर्जुन, ठीक है. अर्जुन ने सिर्फ कृष्ण जी की सुनी थी, ठीक है, तो आप भी सिर्फ अपने कृष्ण जी की सुनो, whoever कृष्ण जी इज़ फॉर यू, ठीक है. बट अपने कृष्ण जी की सुनो, क्योंकि आप गलत नहीं हो सकते हो, और आप अपने ऊपर भरोसा रखो थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है. बट आई डेफिनेटली यू नो आपके कार्ड्स देखकर मुझे ना बहुत मुझे लगता है आप अंदर से शाइन कर रहे हो, और वो जो अंदर की आपकी शाइनिंग ग्लोइंग एनर्जी ना, वो बाहर भी नज़र आ रही है, बाहर से भी ग्लो कर रहे हो आप. सो वेरी वेरी vibrant energy, so make the most of it by one. So that was all for you. I hope this reading helped you. Messages आपके साथ resonate किए. Please like, share, subscribe and comment, and also follow me on Instagram. हम मिलेंगे अगली बार with a new video. Lots of love and light to you. Bye. Pile 2 जिन्हें चुना है the yellow feather. Let's see कि आपके लिए क्या messages हैं for June. So सबसे पहले हम देखेंगे हमारे tea leaf fortune card से क्या messages हैं आपके लिए. So we have bat, we have egg, we have fan and lion. Okay, so well, egg is definitely talking about success assured with good plans and hard work, and lion is about time to act. So I feel that एक तो काफ़ी एक्टिव मंथ रहेगा जून आपके लिए, काफ़ी एक्शन और एक्शन के रिजल्ट्स आपको बिल्कुल मिलेंगे, बट मेक श्योर कि आप प्लान्ड एक्शन लो, ठीक है. प्लानिंग करके फिर हार्ड वर्क करो, कि बिना प्लान के अगर आप मेहनत करते भी हो तो उसके आपको इतने रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपने प्लानिंग करके उस प्लान पे मेहनत करी तो सक्सेस गारंटीड है, गारंटीड, ठीक है. बिकॉज आप हो शेर, ठीक है, शेर पुत्र एकदम, आपको कोई नहीं हरा सकता, आप जीतोगे और आप बहुत आगे जाओगे, और आपके लिए ज़रूरी है कि आप बस अपने गोल पर, अपने एक्शन पर फोकस करो. देन वी हैव बैट, टेक केयर, एनिमीज़ आर वर्किंग अगेंस्ट यू. अब शेर है तो शेर के दुश्मन भी हैं, ठीक है, लेकिन शेर को दुश्मनों से, शेर को चमगादड़ से क्या डर है ना. एक शेर है, ये बैट है, ठीक है, तो आपको कोई डर नहीं है बैट से, क्योंकि बैट आपके सामने कुछ नहीं है. आप एक दहाड़ मारोगे तो बैट जो है वो उड़ के गायब हो जाएगा. सो यू डू नॉट वरी, बट बी अवेयर, ठीक है, बिकॉज देर आर एनिमीज़, एंड ये रात को निकलते हैं,
और दिखते नहीं हैं और स्केरी भी हैं, ठीक है, बट आई डोंट थिंक इतना फ़र्क पड़ेगा आपको. एंड वी ऑल्सो हैव फैन. सो फैन से इट्स अबाउट रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी. सो हो सकता है आप लोग किसी पार्टी में जाओ, कोई सेलिब्रेशन होने वाला है इन जून, कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी होने वाली है जहाँ पर कुछ थोड़ा सा फैंसी माहौल रहेगा, काफ़ी फैंसी पार्टी, काफ़ी फैंसी सेलिब्रेशन. एंड आप काफ़ी खूबसूरत लगने वाले हैं और आपको काफ़ी तारीफ़ें मिलने वाली हैं वहाँ पर, बहुत तारीफ़ें, और कुछ लोग आपसे जल भी सकते हैं वहाँ पर, ठीक है. बट आपके साथ कुछ रोमांटिक भी हो सकता है वहाँ पर, कोई आपको साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं वहाँ पर, कुछ इंटरेस्ट हो सकते हैं वहाँ पर, ठीक है. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपके जो पार्टनर हैं उनको आपको देख के और आपसे प्यार हो जाएगा, ठीक है. बट इट विल बी अ ग्रैंड फैंसी सेलिब्रेशन और पार्टी जो कि जून में आ रही है, या फिर काफ़ी सारी सेलिब्रेशन हो सकती हैं, आई मीन व्हाई नॉट, ठीक है. बट डेफिनेटली हो सकता है ये जो सक्सेस आपको मिल रही है विद गुड प्लानिंग एंड हार्ड वर्क, उसी की सेलिब्रेशन हो सकती है, व्हाई नॉट, ठीक है. सो दैट इज़ जून. कहीं ना कहीं द एनर्जी इज़ लुकिंग लाइक वेरी एक्साइटिंग, कि कुछ ना कुछ मतलब बहुत एक एक्टिव मंथ, जैसे हम कहते हैं ना एक्टिव मंथ चल रहा है, वैसा एनर्जी है. नाउ लेट्स सी कि योर एनर्जी, यू इन जून, ठीक है. सो यू इन जून, व्हाट इज यू इन जून, ठीक है. सो यू आर एथलीट एंड स्कैरब बीटल स्पिरिट. सो एथलीट इज dedication to transcending physical limits including handicaps, development of personal willpower and strength of spirit. So इसमें ये है कि okay and magic works through you, magic works through you. मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि with the athlete energy and magic works through you, कि आप कहीं ना कहीं अपनी physical limits को ना पार कर रहे हो, कि बंदा कहे कि एक इंसान में इतनी पोटेंशियल कैसे हो सकती है, ठीक है. तो वो जो एक जजमेंट ऑफ पीपल ना कि इसका दायरा इतना ही है, वो आप पार कर रहे हो. और ये सब आपकी डेडिकेशन, आपकी विल पावर और आपकी इनर स्ट्रेंथ से. इट्स नॉट मच अबाउट योर फिजिकल स्ट्रेंथ बट योर विल पावर, योर इनर स्ट्रेंथ, ठीक है. कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि जैसे हम एथलीट्स को देखते हैं, ठीक है, वो इतना भागते हैं, या सपोज ये हम लोग वो ही देखते हैं, फाइटर्स को ही देखते हैं, इतनी मार खा के हम कहे बंदा गया, ठीक है, लेकिन वो फिर उठ के खड़े हो जाते हैं. तो वो उनकी इनर स्ट्रेंथ है, इट्स नॉट एक्चुअली देयर फिजिकल स्ट्रेंथ. तो कहीं ना कहीं आपकी जो विल पावर है उसकी वजह से आप मैजिकली अपने लिए रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हो, अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हो, फिजिकल रियलिटी क्रिएट कर सकते हो थ्रू योर मैजिकल इनर स्ट्रेंथ. और ये आपकी स्ट्रेंथ, जो इनर स्ट्रेंथ है, इट्स मोर लाइक योर स्ट्रेंथ ऑफ सोल, स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट, ठीक है. एंड मुझे ये भी लगता है कि आप बहुत हाई स्पिरिटेड रहोगे इन द मंथ ऑफ जून. आप में से काफ़ी लोग एक्चुअली अपने फिजिकल फिटनेस पर बहुत डेडिकेशन से काम करने वाले हो सकता है आप कर भी रहे हो और आगे और करोगे, ठीक है. एंड इट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि आप कहीं ना कहीं, अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप किसी चीज़ में लैक करते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ में, चाहे वो कोई टैलेंट है, चाहे वो कोई स्किल है, चाहे वो कोई कहीं आपको लगता है कि आप इनकेपेबल हो, तो आप उसकी कमी ना आपके रिजल्ट्स में नहीं नज़र आएगी बेसिकली, ठीक है, क्योंकि आप में कोई कमी है नहीं, बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग, इनर आपका विल पावर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है. ऑल्सो आई सी दैट कि आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट कर लोगे अपने फिजिकल एफर्ट में और अपनी मैजिकल पावर्स में, चाहे मैजिकल मैनिफेस्टेशन ले लो, अपनी चांटिंग ले लो, या कोई आप अगर कुछ मैजिक वर्क कर रहे हो तो उसमें बहुत अच्छे बैलेंस क्रिएट कर लोगे, जिस वजह से आप काफ़ी कुछ अचीव करने चले जाओगे, ठीक है. नाउ लेट्स से कि आपके लिए जो ओवरव्यू है वो क्या है फॉर जून. सो वी हैव 8 of coins, king of coins, the tower, the world. Okay. All right. So so the tower and the world together. Wow. So again, like I said,
टावर क्या है? इट्स ब्रेकिंग, इट्स शैटरिंग व्हाट? आपकी बाउंड्रीज। आपने जो शायद लिमिट्स सोसाइटी ने सेट की हैं या आपके आसपास के लोगों ने सेट की हैं या फॉर अ लॉट ऑफ यू आपने खुद ने सेट कर दी थी अपने लिए, आप उन्हीं बाउंड्रीज़ को ब्रेक करके वर्ल्ड मतलब एक बाउंड्री लेस एनर्जी में जा रहे हो, जहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई फिजिकल, ज्योग्राफिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल बाउंड्रीज नहीं हैं। और इट विद अ टावर आई फील दैट इट विल बी शॉकिंग फॉर यू टू कि आपने इतना चेंज हो गया। ऑल्दो येस, उसको ब्रेक करना विल बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, इट विल बी डिस्टर्बिंग, इट विल बी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल क्योंकि आपके कंफर्ट जोन के बाहर है, आपका सोच के बाहर है, बट इट इज़ टोटली वर्थ द एफर्ट। आई ऑल्सो सी दैट कि टावर से मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि काफ़ी लोगों की सच्चाई आपके सामने आने वाली है। जैसे कि यहाँ पर बैट था ना, टेक केयर ऑफ़ योर एनिमीज़, तो आपको पता चलेगा कि कौन आपके दुश्मन है और कौन आपके दोस्त हैं। सबका सच सामने आ जाएगा, आपके सबका सच। एंड आई ऑल्सो सी विद द 8 ऑफ कॉइन्स, मुझे लगता है कि कहीं ना आप बहुत मेहनती हो और आपको ऐसा लगता है कि ना आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हो लेकिन फिर भी दूसरे लोग आपसे ऊपर निकल रहे हैं, आपसे आगे निकल रहे हैं। या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं सारा टाइम काम करते रहता हूँ, मैं सारा दिन मेहनत करते रहते हूँ एंड बाकी सब लोग तो इन्जॉय कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों में से कोई एक सोच है। बट डेफिनेटली एज यू डू दिस ना, एज यू वर्किंग हार्ड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके रिजल्ट्स आपको बिल्कुल मिलेंगे क्योंकि आप अपने काम में एक्सपर्ट हो रहे हो। आपको बहुत इट्स नॉट जस्ट कि आप वो काम सीख रहे हो, बट आपका एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज़ आपके आसपास के लोगों से बहुत अलग है और बहुत ज़्यादा है कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हो लेकिन फिर भी दूसरे लोग ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, आई फील दैट थोड़ा प्लानिंग को अपना चेंज करो, थोड़ा अपना अप्रोच चेंज करो। मुझे लगता है विद द टावर आई फील दैट कि आपका मेंटली ना आप थोड़ी बाउंड्रीज लेकर चलते हो कि नहीं बस इतना ही, नहीं बस इतना ही होगा, ठीक है। या फिर नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, या फिर आप अपनी सोच खोलने की कोशिश नहीं करते, अपने कंफर्ट जोन में चलते जा रहे हो जो कि शायद उतना हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने वेज चेंज करने का ज़रूरत है और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि उसके बाद यू हैव दिस वर्ल्ड एनर्जी, दिस एक्म्प्लिश्ड पावरफुल एनर्जी। एंड काफ़ी लोगों के लिए यू कुड ऑल्सो बी लाइक ट्रैवलिंग अब्रॉड और गोइंग इंटरनेशनल इन जून, क्योंकि आपकी लाइक आई सेड बाउंड्रीज ब्रेक हो रही है। बट ये जो भी होगा बहुत अनएक्सपेक्टेडली होगा, बहुत अनएक्सपेक्टेडली। बट दिस इज़ समथिंग विच हैज़ बिन, जो कि ना बहुत टाइम से बिल्डअप हो रहा है क्योंकि वर्ल्ड ऐसे ही नहीं आता है, ठीक है। वर्ल्ड एनर्जी होती है, वो बहुत टाइम लेती है बिल्डअप करने में और फाइनली वो अचीव हो जाती है। सो बहुत टाइम से ये चीज़ बिल्डअप हो रही है बट नाउ फाइनली आपको अपने सारे एफर्ट्स का रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पर। ऑल्सो अभी बहुत तेज़ हवा चल रही थी बाहर, सो आई स्ट्रॉन्गली फील दैट कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ आंधी वाला फीलिंग। सो आई फील दैट थोड़ा सा आंधी या तूफान टाइप का फीलिंग आएगा, ठीक है, विद द टावर। क्योंकि कुछ चीज़ें लाइक आई सेड आपका कंफर्ट जोन के बाहर होंगी। आपको हो सकता है आप में से काफ़ी लोग के अंदर ना, क्योंकि स्टॉर्म इज़ ऑल्सो सिंबल ऑफ फियर, आपके अंदर के ही फियर्स, आपके अंदर के ही डाउट्स ना आपको ग्रो करने से रोक देते हैं। बट दिस इज़ super पावरफुल एंड सुपर एक्सपैंडिंग एनर्जी। आई ऑल्सो सी दैट कि वैसे तो वर्ल्ड में ना वो सिंगल लेडी होती है बट यहाँ पर 2 लोग हैं। तो आई स्ट्रांगली फील दैट कि समवन विल बी देयर टू सपोर्ट यू, टू हेल्प यू। कोई भी इंसान हो सकता है बट समवन इज़ देयर टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू विद दिस जर्नी। और आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके दुश्मन है और कौन आपका सच्चा दोस्त है, सच्चा वेल विशर कौन है, ठीक है। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन फाइनेंशियली तो बहुत स्टेबल एनर्जी आ रही है, करियर वाइज, ग्रोथ वाइज, स्टेबिलिटी वाइज बहुत स्टेबल एनर्जी आ रही है। अगर आप रिलेशनशिप कंसर्न से पूछ तो आई फील दैट कि एक स्टेबल रिलेशनशिप इज़ ऑन द कार्ड। कई लोगों के लिए कुछ अनएक्सपेक्टेडली डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कंट्री से कोई प्रपोजल आने के बहुत चांसेस है, या इन्वॉल्विंग विद समवन जो कि आपसे बहुत, आपकी सोच से बहुत अलग है, आपके कल्चर से बहुत अलग है, आपके
डिफरेंट कंट्री से हैं, ठीक है, उस आपके कंफर्ट जोन के बाहर हैं वो इंसान, बट फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हैं और बहुत रिलायबल हैं, बहुत फैमिली ओरिएंटेड हैं। देखो भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्पेशली कैप्रिकॉर्न, आप में से काफ़ी लोग कैप्रिकॉर्न हो सकते हो बल्कि, और वो भी कैप्रिकॉर्न, तो उनके साथ आपका कुछ रिलेशनशिप डीलिंग रह सकता है, कुड इवन बी प्रोफेशनल और पर्सनल। विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स आई फील दैट कि नो मैटर व्हाट हैपन्स, आंधी आए तूफान आए, आप अपने काम पर फोकस करो। You just focus on your work, you just focus on your effort, be sincere, be focused, and आप आगे बढ़ते चले जाओगे। आप में से काफ़ी लोग अपना स्किल को कुछ सीखने का भी आपका रह सकता है, कुछ आप सीखो जून में, या फिर अपने स्किल्स को आप और पॉलिश करो इन द मंथ ऑफ जून थ्रू प्रैक्टिस। बट आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों से कट ऑफ होना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे टू अचीव योर गोल्स। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए करियर के लिए स्पेसिफिकली क्या मैसेज है, करियर, फाइनेंसेस एंड एजुकेशन के लिए। सो वी हैव न्यू मून इन लियो एंड वी हैव टेम्परेंस। ओके, सो टेम्परेंस इज़ वेरी गुड एनर्जी, स्पेशली इन दिस पाइल ना। टेम्परेंस एक्चुअली लक्ष्मी दिखाई गई हैं, इसी लोटस में लक्ष्मी बैठी हैं। सो फाइनेंसेस के लिए तो बहुत अच्छा, लक्ष्मी जी बैठी हैं, एकदम फुल प्रॉस्पेरिटी, फुल ब्लेसिंग्स हैं। आई ऑल्सो सी दैट कि क्योंकि उनके बहुत सारे हाथ निकले हुए हैं, आई सी दैट आप कुछ मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो सकते हो इन योर करियर। हो सकता है आप पढ़ाई भी कर रहे हो और आप काम भी कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कुछ मल्टीपल काम कर रहे हो या मल्टीपल पढ़ाइयाँ कर रहे हो, ठीक है, बट सब में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, सब चीज़ों में, और आप बहुत अच्छे से सब चीज़ों को बैलेंस भी कर पा रहे हो सकता है लाइक यू हैव अ लॉट गोइंग ऑन इन जून, कि वो हमें पहले भी दिख रहा था कि बहुत कुछ चल रहा है। सो आपको सपोज मतलब आप अपना काम भी मैनेज कर रहे हो, अपनी पढ़ाई भी मैनेज कर रहे हो, आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप भी मैनेज कर रहे हो, और आप इंजॉय भी कर रहे हो, पार्टीज़ पे जाना या इस सेलिब्रेशन पे जाना। तो सब चीज़ों का बहुत अच्छे से आपने ना सबको हार्मोनाइज करके और बहुत कामली, ऐसा नहीं है कि धड़ 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 करके एकदम पैनिक होके हो रहा है, बड़े आराम से आपके सारे हाथ पैर चल रहे हैं और सारे आपके काम हो रहे हैं बहुत अच्छे बैलेंस तरीके से, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो कहीं ना कहीं आप खुद में बहुत कॉन्फिडेंट हो कि मैं कर लूँगा, मैं संभाल लूँगा सब कुछ, ठीक है। तो उस वजह से भी आपका सारे काम संभल रहते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक फेथ है कि हो जाएगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो फेथ अपने ऊपर है, परमात्मा पे है, आसपास के लोगों पर है, रिसोर्सेज पर है, एंड यू हैव ऑल द रिसोर्सेज यू नीड उन चीज़ों को मुकम्मल करने के लिए। एंड लाइक आई सेड विद टेम्परेंस आई ऑल्सो सी लाइक एक मैजिक वर्क भी नज़र आता है कि कहीं ना कहीं आप फिजिकल एफर्ट के साथ साथ कुछ चीज़ें मैजिकली भी होती चली जा रही हैं आपकी, ठीक है, क्योंकि आपका आया था ना मैजिक वर्क्स थ्रू यू। कई लोगों के लिए आई फील लाइक कि आप कुछ लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप काम भी कर रहे हो और साथ साथ आप उसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, तो दोनों चीज़ें साथ में बहुत मैजिकली वर्क कर रही हैं आपके लिए। और इसका मेन जो कह लो फ्यूल है वो आपका कॉन्फिडेंस है। आपके कॉन्फिडेंस से, लाइक आई सेड, आपका स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट, आपका विल पावर से सब चीज़ें उनको फ्यूल डल रहा है और वो आगे बढ़ती जा रही हैं। आई ऑल्सो फील दैट कि आप लोगों को बहुत अटेंशन मिलने वाली है इन जून। ये चीज़ पिछली पाल में भी आई थी, बट क्योंकि इट्स लाइक इट इज़ द एनर्जी ऑफ जून, ठीक है। और अब वैसे भी आप लायन हो, यहाँ पे भी लायन आ गया लिटरली, सी। So we also have lion, 2 lions. So you definitely have lion, Leo energy. अपने से काफ़ी लोग लियो भी हो सकते हैं, ठीक है। So you have Leo energy, lion energy. आप बहुत fierce हो, आप बहुत confident हो, आप बहुत bold हो, and आप बहुत talented हो। So आपका confidence ही, the way you speak, the way you walk, the way you carry yourself, वो चीज़ आपको आपके करियर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखिए। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि अगर आपने गलत जवाब भी दिया लेकिन कॉन्फिडेंस से दिया, ठीक है, तो आपको ज़रूर उसका अच्छा फल मिलेगा, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि कहीं ना कहीं आजकल जवाब तो फिर बंदा सीख के ले लेता है, बट या पढ़ के कहीं से देख लेता है, बट कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो अंदर से आता है। इट्स अ कैरेक्टर थिंग, एंड आप में वो चीज़ है, एंड इट इज़ योर की टू सक्सेस। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा पेशेंस रखें विद योर करियर ग्रोथ, ठीक है, क्योंकि चीज़ें थोड़ी स्लो हो सकती है। मुझे लगता है थोड़ा सा
थोड़ा सा ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को रिजिड ना रखें, ठीक है, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहें विद एडजस्टमेंट्स, क्योंकि टावर भी है तो टावर शोज चेंजेस, और अगर आप चेंजेस को रेजिस्ट करोगे तो वो टावर मोमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि चेंजेस आर गुड बट येस दे आर डिस्टर्बिंग व्हेन दे आर हैपनिंग। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अडेप्टेबल हो जाएं उन चेंजेस को, क्योंकि चॉइस नहीं है, ठीक है, या तो रो के निकाल लो या अप्रिशिएट करके निकाल लो, राइट। सो बेटर है अप्रिशिएट करके निकाल लो, आराम से निकल जाएगा और दूसरा रास्ता भी दिखने लग जाएगा, ठीक है, वरना एक ही जगह पे अटके रहोगे, स्टक रहोगे। एंड बी फ्लेक्सिबल एंड बी ओपन टू पॉसिबिलिटीज। आई ऑल्सो सी दैट स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सिंग योर बॉडी आपके करियर, आपकी एजुकेशन, आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। एंड अगर फाइनेंशियल डिसीजंस की बात करें तो कॉन्फिडेंट रहें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, थोड़ा सा सोच समझ के और पेशेंसली अपने पेशेंस के साथ अपने फाइनेंशियल डिसीजन ले, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में, ठीक है। नाउ लेट्स सी पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो वी हैव स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर एंड 9 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कार्ड्स एक्चुअली लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप के लिए। दोनों में ही इतने प्यारे प्यारे दो लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी दो लोग बैठे हैं, यहाँ पे भी दो लोग बैठे हुए हैं। सो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू फील अलोन एट ऑल, ठीक है। आपके डियर वंस, लव्ड वंस आपके साथ रहेंगे और आप उनके साथ काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। आई गेस टेम्परेंस में जो बैलेंस है वो ये भी है कि आप अपना पर्सनल लाइफ और अपने करियर को काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर लेंगे। आई सी दैट कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लव्ड वंस के साथ बातचीत कर रहे हैं, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर, कि आप बस बोल नहीं रहे हैं बट सुन भी रहे हैं, क्योंकि उससे आपके रिलेशनशिप्स जो हैं स्ट्रॉन्ग होंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि समवन इज़ रियली इंटरेस्टेड इन स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद यू। आई स्ट्रॉन्गली फील कई लोगों के लिए देयर कुड बी अ ग्रैंड सेलिब्रेशन, ठीक है, ग्रैंड लाइक आई सेड ना, वेरी फैंसी, जैसे लोग देखो एकदम फैंसी, यहाँ पे भी एकदम फैंसी सेटअप है, यहाँ पे भी एकदम फैंसी हो रखा है सब कुछ। सो इट्स लाइक अ फैंसी सेलिब्रेशन जहाँ पर आप किसी को मिल सकते हैं और वो इंसान आपके साथ बातचीत करने में काफ़ी इंटरेस्टेड हो सकता है। या फिर देयर कुड बी अ पर्सन जो कि स्पेशली आपके लिए कोई फैंसी डेट प्लान करे and you go with that person and spend some quality time with that person, ठीक है। मतलब दो चीज़ें, या फिर आप खुद अपने लव्ड वन के लिए कोई फैंसी डेट प्लान कर रहे हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ जून, एंड नहीं कर रहे हैं तो करनी चाहिए। गो आउट फॉर डिनर्स एंड यू नो एक प्राइवेट टाइम मोर ऑफन, बिकॉज वो आपके रिलेशनशिप में एक स्पार्क, अप्रिसिएशन, कॉन्फिडेंस एंड डेप्थ लेकर आएगा, ठीक है, इमोशनल डेप्थ लेकर आएगा। यस, सो या नाउ लेट्स सी कि आपके लिए ओवरऑल क्या एडिशनल मैसेजेस हैं। ओ माय गॉड, नॉट द ओवरऑल मैसेजेस, हमने ब्लेसिंग्स और चैलेंजेस तो देखे नहीं। सो वी विल सी योर ब्लेसिंग एंड चैलेंजेस फ्रॉम द एस्ट्रो डाइस। सो हम लोग प्लैनेट डाइस जो है उससे हम ब्लेसिंग देखेंगे, और जो हमारा साइन डाइस है उससे हम आपके चैलेंज या लेसन देखेंगे। सो लेट्स सी पाइल 2, व्हाट इज़ द ब्लेसिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ जून 2023। पाइल 2, ब्लेसिंग इन जून। So we have Uranus. Okay, so Uranus is change. So Uranus is all about change. So there's a very powerful change coming into your life, और ये change ऐसा it's almost like lightning, ठीक है, it is very electrifying। और यहाँ पे टावर में भी it's literally lightning effect। और अभी भी जैसे मैंने कहा storm आया था, ठीक है, मतलब हवा चली थी, आंधी टाइप का आया था। सो दिस चेंज इज़ समथिंग जो कि लिटरली आपको ना आपके इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपकी रियलिटी शिफ्ट हो रही है, टोटली शिफ्ट, ठीक है। इट इज़ लाइक हाउ कैन आई एक्सप्लेन दिस, कि इट इज़ वेरी पावरफुल। मतलब यूरेनस का चेंज जो होता है ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मास इफेक्ट, कि उससे सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों की लाइफ में भी बहुत चेंज आने वाला है,
लिटरली दैट पावरफुल, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये चेंज कई लोगों के लिए काफ़ी टाइम से चल रहा हो, या फिर क्योंकि ये जून की एनर्जी में आ रहा है, क्योंकि ये चेंज इतना पावरफुल होता है ना कि इसको सेटल होने में आई डोंट थिंक 1 month इज़ इनफ, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के लिए हो भी, बट नॉट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो इट माइट टेक टाइम, यू नो, एक 2-3 months तो एटलीस्ट इट विल टेक टू सेटल एंड बिकॉज इट्स अ बिग चेंज, इट्स अ बिग चेंज, ठीक है। आई ऑल्सो सी दैट कि कहीं ना कहीं आपके रियलिटी शिफ्ट का मतलब है कि आपके पास्ट से, लाइक बिफोर जून आफ्टर जून, यू नो, अंडरस्टैंड कि आपका लाइफ बिफोर जून आफ्टर जून देयर विल बी अ शिफ्ट टू ऑलमोस्ट लाइक अ डिफरेंट रियलिटी, ठीक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सोच खुली रखें, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब आपने नहीं रखी ना तो चेंजेस तो हो जाएंगे, लेकिन जब तक आप उस चेंज को एक्नॉलेज और एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप उसका ब्लेसिंग को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आई ऑल्सो सी दैट विद यूरेनस, आई फील दैट ये चेंज जो है इन इट सेल्फ इज़ अ बिग ब्लेसिंग। लेट मी जस्ट सी मोर अबाउट इट। सो वी हैव मर्करी। मर्करी का मतलब ये है कि इट्स फास्ट मूविंग, जल्दी आ रहा है ये चेंज। एंड मर्करी मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आपका जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशंस हो सकती हैं, ठीक है। एंड कुछ कॉल्स या कुछ मैसेज, प्रपोजल, ऑफर, कुछ ऐसा आ सकता है जो कि एकदम आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो। इट कुड बी अ प्रोफेशनल ऑफर, इट कुड बी अ पर्सनल। जहाँ तक मुझे दिख रहा है आई फील इट्स लाइक सब हर जगह से, ठीक है, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी, दोनों तरीक़ों से ये चेंज आ रहा है, क्योंकि यूरेनस इज़ लाइक अ मास एनर्जी, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक एरिया को अफेक्ट करेगा, वो आपके आसपास के लोगों को भी अफेक्ट कर रहा है, तो आपकी लाइफ को तो एज अ होल ही अफेक्ट करेगा, ठीक है। पर्सनली भी करेगा, प्रोफेशनली भी करेगा, हर तरीके से करेगा, ठीक है। बट सम मैसेज, सम कॉल, सम न्यूज़ इज़ कमिंग जो कि यू नो चीज़ों को बहुत ज़्यादा चेंज कर देंगी। इट्स अ ब्लेसिंग गाइज, सो इट्स पॉजिटिव, ठीक है, डरो मत। Now let's see कि what is the lesson, what is the challenge for you guys for June, pile 2 June lesson challenge. Okay, so we have Capricorn. See, so Capricorn मतलब क्या, आपकी अपनी mental limitation जो है, rigidity है, या आपकी जो you know पुरानी सोच है, ठीक है, आपकी पुरानी सोच, आपकी अटैचमेंट, आपका कंफर्ट जोन, आपकी एडिक्शंस जो हैं, वो आपका ब्लॉकेज है, वो आपका लेसन है। इट इज़ योर लेसन टू मूव आउट ऑफ योर टॉक्सिक पैटर्न्स, मूव आउट ऑफ अटैचमेंट एंड मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है। और बहुत ज़रूरी है कि आप एक न्यू एज थिंकिंग, एक न्यू थिंकिंग को अडेप्ट करें रादर देन स्टिकिंग टू द ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड थिंकिंग, ठीक है। बी मोर ओपन माइंडेड, बेसिकली बी मोर प्रोग्रेसिव, ओके। Now let's see overall messages for you, pile 2. So we have chaos and conflict, we have first house arrival, and we have illusion, embrace the truth. So chaos and conflict clearly जोन में दिख रहा है कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा chaos हो सकता है, कहीं ना कहीं हो सकता है आपके दिमाग में ऑलरेडी chaos and conflict है जो कि क्लियर होने के लिए टावर मोमेंट आ रहा है, ठीक है। रियलिटी चेक, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि उस इल्यूजन से, एक आप इल्यूजन में हो शायद, उससे आप बाहर निकल रहे हो एंड यू कमिंग इनटू योर रियलिटी, और आपको इसलिए दूसरों की भी रियलिटी नज़र आ रही है, ठीक है। बट डेफिनेटली थिंग्स आर गेटिंग वेरी क्लियर। एंड फर्स्ट हाउस इज अराइवल, इट इज़ द बिगिनिंग, इट इज़ लाइक अ गेट वे, इट इज़ एन ओपनिंग, ठीक है। सो अ न्यू गेट वे इज़ ओपनिंग अप फॉर यू, ठीक है। एंड दिस न्यू गेट वे इज़ क्लियर, इट इज़ योर ट्रूथ, it is your true path and it is very powerful. I also see that with the first house. First house हमारा basically physical body होता है, तो आई फील दैट कि आप में से काफ़ी लोग इन जून अपनी फिजिकल बॉडी पे वर्क करेंगे। एथलीट आए, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप वर्क करें, ठीक है। इट विल हेल्प यू कनेक्ट विद, इट विल हेल्प ग्राउंड योर एनर्जी, क्योंकि ये क्या है, हमारे फिजिकल बॉडी इज़ टैंजिबल, ठीक है, ये टैंजिबल है, ठीक है। सो इट विल हेल्प यू कनेक्ट विद योर सेल्फ, ठीक है, क्योंकि माइंड एंड सोल से कनेक्ट करने में ना हम थोड़ा डिविएट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। बट फिजिकल बॉडी से कनेक्ट करना आसान रहता है क्योंकि इट्स फिजिकल, यू कैन टच इट, ठीक है।
तो उस पर वर्क करने से आपकी ग्राउंडिंग होगी। दूसरी चीज़ मुझे ये भी नज़र आया कि थोड़ा सा ग्लैम अप मतलब थोड़ा सा बी कॉन्शियस अबाउट क्या एनर्जी यू आर गिविंग टू पीपल, ठीक है। बी कॉन्शियस अबाउट योर फिजिकल एनर्जी, क्योंकि वही चीज़ इज़ नो व्हाट इज़ कमिंग बैक टू यू, इज़ व्हाट इज़ कमिंग बैक टू यू। कहीं ना कहीं ऑल्सो सी दैट कि बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। इट्स नॉट लाइक कि फिजिकल बॉडी पे वर्क करने का मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमी है। इट्स अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल सेल्फ। इट्स नॉट अबाउट कि आप इनसिक्योर हो जाओ। ऑल्सो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की फिजिकल अपीयरेंस उनको जज करना छोड़ दो, ठीक है। हो सकता है आपको एंड इट कुड बी आइदर वे। कई लोग हो सकता है आप बहुत अट्रैक्टिव लोगों को ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है, या फिर बहुत अट्रैक्टिव लोगों को ही ट्रस्ट करते हो, यू अंडरस्टैंड। या फिर बस इट्स नॉट इवन अबाउट अट्रैक्टिव और नॉट अट्रैक्टिव, बट जैसा इंसान दिख रहा है उसको ट्रस्ट, उसको जज कर रहे हो, या लाइक एंड इवन नॉट अबाउट इंसान बट जस्ट जजिंग अ बुक बाय इट्स कवर। बेसिकली डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, और थोड़ा अपने कवर पे भी ध्यान दो, ठीक है। बेसिकली इट इज़ व्हाट आई मीन्स, ठीक है। एंड बट डेफिनेटली न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू, ठीक है। सो yeah, so that was all for you pile 2. I hope this reading helped you, messages resonate हुए आपके साथ. Please like, share, subscribe and comment. Also follow me on Instagram. Lots of love and light to you. Bye. Pile 3 जिन्होंने चुना है the green feather. Let's see जून कैसा रहेगा आपके लिए. So first of all हमारे पास है the tea leaf fortune card. So let's see इनसे क्या messages हैं. So we have crown, we have bread, we have goldfish and we have mountain road. So crown, bread, goldfish. So definitely financially काफ़ी prosperous time है. Not just financially but in every way, like काफ़ी prosperous time है जून का. काफ़ी prosperous energy है, चाहे आप material wealth देखो, चाहे आप प्रॉस्पेरिटी देखो, चाहे आप स्पिरिचुअल ग्रोथ देखो, एंड या फिर इवन लाइक रिकॉग्निशन, फेम, रिस्पेक्ट वाइज देखो, काफ़ी प्रॉस्पेरस टाइम है. वी ऑल्सो हैव द माउंटेन रोड. सो डेफिनेटली यू आर क्लाइंबिंग अप द माउंटेन. कई लोग हो सकता है यू कुड बी ट्रैवलिंग टू द माउंटेन्स इन जून. एंड क्राउन से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट और ऑनर मिलने वाला है. कोई स्टेटस मिल सकता है, कोई रिकॉग्निशन मिल सकता है आपको, ठीक है, किसी तरह का इन द मंथ ऑफ जून. एंड विद ब्रेड आई फील दैट इट्स अ पीरियड ऑफ prosperity and abundance. And goldfish, not ship, goldfish is also like increase in material wealth or spiritual growth. I feel it's both for you, ठीक है आपकी. एंड कहीं ना कहीं आई फील दैट कि आप माउंटेन्स आर ऑल्सो लाइक कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए लोग जाते हैं माउंटेन्स में, ठीक है, मेडिटेशन करने. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट एनर्जी ऑल्सो कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग हो सकता है गोइंग टू द माउंटेन्स फॉर अ गेट अवे एंड जस्ट रीजुविनेटिंग. जैसे कि अभी किया था मैंने, शिमला गई थी मैं, तो आई रीजुविनेटेड एंड इट रियली हेल्प्ड, ठीक है. और वो करने से आपका मटेरियल वेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आएगा क्योंकि आपकी एनर्जीज अलाइन हो जाएंगी, ठीक है. बट यू डेफिनेटली ऑन द राइट पाथ. यू मस्ट नो आप प्रोफेशनली हर तरीके से इन लाइफ, स्पिरिचुअली, पर्सनली, प्रोफेशनली, you are on the right path and or you will be getting on the right path in June. But I feel that आप already एक right path पर हो and you're going up and up and up. Okay, so that was June. But हाँ, mountain road कहीं ना कहीं twist and turns के साथ होती है. It looks scary but you're up for it, ठीक है. आप बिल्कुल सही जगह पर, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. Now let's say कि आपके लिए क्या मैसेज है फॉर जून. लाइक व्हाट इज योर एनर्जी, व्हाट इज यू, हु आर यू इन जून, ठीक है. सो वी हैव प्रीस्ट एंड वी हैव आउल स्पिरिट. सो आउल ने भी यहाँ पे क्राउन पहना हुआ है, लिटरली क्राउन पहना हुआ है. एंड प्रीस्ट इज ऑल्सो लाइक दिस बड़े स्टेटस वाला, ओहदे वाला पर्सन. मुझे लगता है वो कोई स्टेटस मिल रहा है, जैसे लाइक कुछ लोगों को जैसे डॉक्टर का स्टेटस मिल जाता है, या फिर कोई अवार्ड, रिकॉग्निशन, डिग्री ऑफ सम सॉर्ट, ठीक है,
कुछ सर्टिफिकेशन, कुछ हो सकता है, कुछ लीगल स्टेटस हो सकता है, कोई लीगल स्टेटस हो सकता है, आपने पीआर अप्लाई करी है तो आपको पीआर मिल सकती है, या फिर कोई सिटीजनशिप का स्टेटस हो सकता है, मतलब किस तरह का ऑनर आपको मिल रहा है, ठीक है, इन जून। एंड इट इज़ वेरी वेरी हाई स्टेटस थिंग, मतलब सोसाइटी में उसको बहुत हाई स्टेटस थिंग माना जाता है, ठीक है। एंड प्रीस्ट से कहीं ना कहीं आई फील यू गाइज आर वेरी स्पिरिचुअल, आई फील दैट यू गाइज आर वेरी स्पिरिचुअल, और आप काफ़ी वर्क भी कर रहे हो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पे। कई लोगों को तो हो सकता है कि आप प्रोफेशनली भी कुछ स्पिरिचुअल लाइन में ही हो, ठीक है, स्पेशली लाइक समथिंग और समथिंग विच इन्वॉल्व्स लाइक काउंसलिंग, कंसल्टेशन एंड प्रीचिंग काइंड ऑफ वर्क। नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं, आपको हो सकता है ज्ञान लेने का, ज्ञान देने का बहुत शौक है, ठीक है। Priest is talking about, priest and owl together are talking about wisdom most importantly, ठीक है। आपका wisdom, आपका knowledge जो है बहुत increase हो रहा है in June। I see that कि आप कहीं ना कहीं एक आपकी जो spiritual channel है वो काफ़ी क्लियर हो रहा है, जिस वजह से विजडम इज़ फ्लोइंग वेरी स्मूथली। आउल स्पिरिट में लिखा है यू सी क्लियरली नाउ, तो आपका कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से काफ़ी लोग क्लेयरवॉयंट हो, ठीक है। यू सी थिंग्स, आपके विजन्स जो हैं बहुत क्लियर हो रहे हैं। एंड दिस विजन्स आर नॉट लाइक रियली गोल्स, आई मीन कई लोगों के लिए गोल्स भी हो सकते हैं, बट दे आर मोर लाइक चैनल्ड गोल्स, ठीक है, पर्पस गोल्स, ठीक है, कि यू नो योर पर्पस, you know your path, you know your route, you see it clearly, ठीक है। एंड आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो दूसरों को भी गाइड करने के लिए, दूसरों को भी हेल्प करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। आई सी दैट प्रेइंग कुड बी अ मेजर पार्ट ऑफ योर रूटीन, प्रेइंग, मेडिटेशन, रीडिंग could be a major part of your routine in the month of June, ठीक है। एंड यू आर ऑल्सो, मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ स्पिरिचुअल कमिटमेंट्स की तरफ भी जा रहे हो, सपोज लाइक आई सेड मेडिटेशन, प्रेइंग और रीडिंग, ठीक है। आउल स्पिरिट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि आपका जो लाइक आउल को अंधेरे में भी दिखता है, ठीक है, सो जो किसी को नहीं दिख रहा है वो आपको दिख रहा है, ऑलमोस्ट दैट एनर्जी, ठीक है। वेरी वेरी डीप एंड वाइज, वेरी वेरी क्लियर एनर्जी। एंड हो सकता है कई लोग आपको आप देखोगे जून में बहुत लोग आपके पास एडवाइस लेने आ रहे हैं, बहुत लोग आपसे हेल्प लेने आ रहे हैं, और आप जैसे जैसे जिसको बता रहे हो, गाइड कर रहे हो, एडवाइस कर रहे हो, वो सही निकल रहा है। एंड ज़रूरी नहीं है इट्स लाइक स्पिरिचुअली, बट सपोज किसी ने आपसे फाइनेंशियल एडवाइस भी ली, ठीक है, आप बहुत सही एडवाइस दे पा रहे हो। किसी ने आपसे पर्सनल या लव एडवाइस ली, या कोई आपसे अपने कुछ काम के सिलसिले में कोई एडवाइस चल रही है, बिजनेस एडवाइस है, कुछ भी है, ठीक है, आप बहुत सही एडवाइस दे रहे हो और आप बहुत मतलब यू नो उस इंसान को वो चीज़ बहुत हेल्प कर रही है। सो इट्स लाइक यू सी क्लियरली नाउ, ठीक है, उस टाइप का एनर्जी है। नाउ लेट्स सी एक ओवरव्यू क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। सो वी हैव जजमेंट, वाओ, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो विद द जजमेंट डेफिनेटली देयर इज अ बिग रीबर्थ एनर्जी। आई फील दैट कि आप लोग ना कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो इन जून, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन और बिग अनाउंसमेंट इज़ बीइंग मेड इन जून। और ये चीज़ आपने, आई फील दैट कि इस चीज़ को करने से काफ़ी शेप शिफ्ट हो जाएगी आपकी लाइफ की, ठीक है। सम लाइक बिकॉज जजमेंट इज ऑल अबाउट रीबर्थ, चेंज एंड शिफ्टिंग द शेप ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे डिसीजंस, कुछ ऐसे अनाउंसमेंट जो कि चीज़ों को काफ़ी हाई लेवल पर चेंज करेंगे। आई ऑल्सो सी दैट विद जजमेंट आपको बहुत क्लियर गाइडेंस है, बहुत क्लियर है आपका चैनल, ये वाला, ये क्राउन चक्र एंड थर्ड आई, इवन दिस वेरी क्लियर चैनल, ठीक है, वेरी क्लियर। और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको इग्नोर ना करें। वैसे तो वो इग्नोरेबल है नहीं विद द जजमेंट एनर्जी, बट इग्नोर करना भी नहीं है। आई स्ट्रांगली फील दैट यू, अ लॉट ऑफ यू गाइज कुड बी इनटू डांसिंग और यू डांसिंग इन जून, ठीक है। अब डांसिंग हो सकता है कुछ सेलिब्रेशन, डांसिंग और प्लेइंग म्यूज़िक, ठीक है, इन जून। हो सकता है आप सिखा रहे हो म्यूज़िक और डांस, ठीक है, या फिर आप कर रहे हो एंड इट्स जस्ट ओपनिंग योर एनर्जी मोर एंड मोर, ठीक है। या फिर इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप कुछ सेलिब्रेशन या कुछ पार्टी पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत डांसिंग और
म्यूज़िक और सिंगिंग हो रहा है, ठीक है, एंड इट्स वेरी वेरी मच, या फिर कुछ सीख रहे हो, कुछ नया डांस या म्यूज़िक सीख रहे हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट और ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के लिए कि आपको डांस और म्यूज़िक से कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, किसी म्यूज़िक या कुछ सॉन्ग से कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं आपको, यस, ठीक है। विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स आई सी दैट कि आपका काफ़ी स्टेबल रहेगा करियर फाइनेंशियली, बट इट्स स्लो, इट इज़ डेफिनेटली वेरी स्लो एंड यू शुड बी कॉशियस। थोड़ा ज़रूरी है कि आप ना थोड़ा कॉशियसली स्लो एंड स्टेडी चलें, क्योंकि जो भी आप स्टेप ले रहे हैं ना उनका बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग एंड मेजर इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, बिकॉज योर एनर्जी इज़ वेरी पावरफुल, ठीक है। तो ज़रूरी है कि आप आराम आराम से चलें और बहुत क्लियरली चलें कि इफ़ यू आर नॉट क्लियर अबाउट समथिंग डोंट डू इट, एंड इफ़ यू आर क्लियर अबाउट समथिंग डू इट। एंड कहीं ना कहीं आपको ये पता चला है कि इट्स हाई टाइम कि आप कुछ चीज़ों को लेकर क्लियर स्टैंड लो, क्लियर डिसीजन लो, रफ़ा दफ़ा करो, समझ लो, रफ़ा दफ़ा करो, ठीक है, कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक टेकिंग द पावर इन योर हैंड्स एंड स्पीकिंग अप, ठीक है, स्पीकिंग अप विथ ग्रेस, डिग्निटी, ठीक है, एक ग्रेसफुली, पोलाइटली, एलिगेंटली एक बात को बोल दिया जाए, एक डिसीजन को सुना दिया जाए, ठीक है, और सब झूम उठेंगे उस पर, ठीक है, या आई मीन इट्स ऑलमोस्ट ऑल्सो लाइक कि आप अपने हिसाब से सबको नचा रहे हो, लिटरली। वो जो रील नहीं चल रही है कि उसको नाचने का शौक था, उसको नचाना आता था, मतलब लिटरली मतलब ऐसा नहीं है कि आप नचा रहे हो लाइक इन अ बैड वे, बट क्लियरली वी आर ऑल पपेट्स, ठीक है, परमात्मा के पपेट्स हैं हम, ठीक है, और आपका चैनल क्लियर है परमात्मा वाला, तो यू आर गिविंग ऑफ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल एनर्जी, वेयर आप जो बोल रहे हो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है कि यू स्पीक अप। द प्रॉब्लम इज़ कि आप अभी तक बोल ही नहीं रहे थे, अब बोलो एंड टेक थिंग्स योर वे, ठीक। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हो सकते हैं इन जून, हो सकता है अभी से शुरू होगा, बिकॉज आई एम सीइंग सो मेनी बर्ड्स, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि इतने मैसेजेस आपको आ रहे हैं ना एट ऑल टाइम्स, ठीक है। मैसेजेस ये भी हो सकता है कि आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉल, इंपॉर्टेंट इन्विटेशन, इंपॉर्टेंट मैसेज आए, इंपॉर्टेंट न्यूज़ सुनने को मिले, ठीक है, इन जून, विच विल ब्रिंग वेरी मच स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, और बहुत क्लैरिटी भी ले आएगी वो चीज़ आपकी लाइफ में। बट आई स्ट्रांगली फील कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ों को क्लियर रख कर चलें, ठीक है, क्योंकि आपका चैनल क्लियर है, आपको क्लियर गाइडेंस है, फॉलो इट एंड स्पीक अप, ठीक है। चीज़ों को जितना कॉम्प्लिकेट करोगे ना उतना फंसोगे आप, ठीक है। डोंट वेट फॉर समथिंग टू हैपन, जस्ट स्पीक अप एंड क्लियर इट, स्पीक क्लियरली, प्रैक्टिकली, ठीक है। आपका चैनल इंट्यूटिव है, आपका चैनल बहुत इंट्यूटिव है, लेकिन आपको जब आप बोलने पे आते हो तो यू हैव टू बी मोर क्लियर, पोलाइट बट क्लियर। सो अब हम देखेंगे एस्ट्रो डाइस से कि क्या ब्लेसिंग और चैलेंज है आपके लिए जून के लिए। सो द प्लैनेट डाइस हमें बताएगी कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग है, और जो साइन डाइस है वो हमें बताएगी कि आपके लिए क्या चैलेंज है। सो प्लैनेट डाइस से हम देखते हैं पाइल 3 जून ब्लेसिंग, okay, so we have Neptune. Oh, we have Neptune. So Neptune is actually talking about कि कुछ धुंधली है ब्लेसिंग, ठीक है, धुंधली है ब्लेसिंग, एंड इट्स वेरी लाइक मुझे कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन बहुत नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन बहुत नज़र आ रही है, एंड लेट मी सी मोर इनटू इट। वेट, फिर से वही आ गया। May I have more guidance for pile 3 blessing? Oh, moon. Okay. मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आपके लिए जो ब्लेसिंग्स हैं वो हिडन है काफ़ी ज़्यादा। यूनिवर्स इज़ वेरी सीक्रेटिव अबाउट इट, क्योंकि यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू। यूनिवर्स चाहता है कि आप सरेंडर करो कम्प्लीटली। यूनिवर्स इज लिटरली टेस्टिंग योर फेथ, ठीक है, कि आप सरेंडर करो, ब्लाइंडली सरेंडर करो, तब वो आपको बताएंगे कि आपकी क्या ब्लेसिंग है। आई ऑल्सो सी दैट कि विद द मून एंड नेपच्यून एनर्जी, आप में से कई लोगों को हो सकता है हिंट है, लाइक यू हैव अ हंच एंड इंस्टिंक्ट, इंट्यूटिव फीलिंग कि आपके लिए ब्लेसिंग है,
ट्रस्ट इट, ठीक है, अगर आपको ऐसे फीलिंग है, या फिर आपकी ड्रीम्स में आपको अपनी ब्लेसिंग नज़र आ रही हो सकती है, तो दैट इज़ योर ब्लेसिंग. इफ़ यू सॉ अ ड्रीम जिसमें आप बहुत खुश थे और कुछ सिनेरियो था जिसमें आप बहुत खुश थे, सो दैट ड्रीम इज़ योर ब्लेसिंग. बट डेफिनेटली इट्स हिडन और इट्स ऑल्सो वेरी डीप एंड कहीं ना कहीं इट इज़ डिपेंडेंट ऑन योर फेथ. वो ब्लेसिंग आप कितनी स्ट्रांगली और कितनी जल्दी अट्रैक्ट करते हो, दैट इज़ सब्जेक्ट टू हाउ मच फेथ यू शो. कहीं ना कहीं आपकी ब्लेसिंग्स आपके फियर्स की वजह से भी ब्लॉक हो रही हैं. तभी आपको बार बार बोला जा रहा है कि चीज़ों को कंफ्यूज मत करो, कॉम्प्लिकेट मत करो, क्योंकि जितना आप कॉम्प्लिकेशन लाओगे बिकॉज ऑफ योर फियर या ज़्यादा जज्बाती होकर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करोगे, तो आपकी ब्लेसिंग्स ब्लॉक होंगी. जितना आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लियर कट, ठीक है, जितना आप क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं, क्लियर थिंकिंग रखते हैं, उतना आपकी ब्लेसिंग क्लियर रहेगी. कहीं ना कहीं आई फील दैट कि बहुत ज़रूरी है कि आप विजडम लाएं अपनी एक्टिविटीज़ में. विजडम क्या होता है? राइट एंड रॉन्ग, हाईएस्ट गुड, सही गलत, ठीक है, दैट इज़ विजडम. कि इमोशंस के ऊपर उठ के हम एक वाइजली चीज़ों को देखते हैं. तो जितना आप विजडम पुट इन करेंगे तो आपकी ब्लेसिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी. या केतु आ गया, छोड़ो उनकी बिना, ठीक है. सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या चैलेंज है, व्हाट इज़ द चैलेंज फॉर यू. हो जाता है चैलेंज देखने से हमें ब्लेसिंग के बारे में भी क्लैरिटी मिल जाए. सो लेसन फॉर पाइल 3 इन द मंथ ऑफ जून. Okay, so we have Sagittarius. Sagittarius is all about direction, first of all, direction, and it's about expansion. Knowledge भी होता है. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डायरेक्शन लेस आप लोग कई लोग फील कर रहे हो सकते हैं. आई फील द चैलेंज फॉर यू इज़ टू, कई लोगों के लिए बी मोर रिलीजियस. आई फील बीइंग मोर रिलीजियस और बीइंग मोर फोकस्ड, आई फील डेडिकेटेड एंड फोकस्ड. एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मूविंग ऑन, लाइक फॉर अ लॉट ऑफ यू, मूविंग ऑन फ्रॉम, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग कन्फ्यूजन में ना कंफर्ट ढूंढ लेते हैं, क्योंकि इट्स बेटर दैन सीइंग द ट्रूथ और स्पीकिंग क्लियरली, ठीक है. हमें लगता है कि बोलेंगे बात बिगड़ जाएगी, लोगों को हर्ट हो जाएगा, नहीं बोलना, ठीक है, ऐसे ही ठीक है. या फिर हम खुद को ही नहीं सच बोलते हैं क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, मैं इस झूठ में खुश हूँ या मैं इस कन्फ्यूजन में कंफर्टेबल हूँ, ठीक है. तो एडवेंचर इज़ योर चैलेंज. कहीं ना कहीं एडवेंचर का मतलब ये भी है कि मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है. आई ऑल्सो सी दैट कि कहीं ना कहीं आपका जो मुझे कहीं ना कहीं पता है क्या लग रहा है कि इट्स लाइक आपका ना अभी कुछ चीज़ें ना बहुत ज़्यादा एक फेट और डेस्टिनी लेवल पर ना स्टक हो रखी हैं. स्टक क्यों हो रखी हैं? बिकॉज ऑफ योर कन्फ्यूजन एंड इल्यूजन. सो आई स्ट्रांगली फील बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एक तो रीड मोर बुक्स. डेफिनेटली यू गाइज, बुक्स पढ़ने से क्या होगा, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होगा. थर्ड आई चक्रा ओपन होने से आपको क्लियरली दिखेगा एंड यू विल ऑल्सो, क्योंकि और रीड करेंगे तो यू विल बी ऑल्सो एबल टू स्पीक क्लियरली, ठीक है. एंड आई ऑल्सो फील दैट थोड़ा सा पूजा पाठ किया करो आप, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है. एंड ट्रैवलिंग इज़ ऑल्सो वेरी मच रिकमेंडेड. आइदर ऑफ दीज आप करने से, बट रीडिंग तो डेफिनेटली करनी चाहिए आपको. या फिर अगर आप रीडिंग नहीं कर सकते तो लिसन टू गुड पॉडकास्ट या इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट, ठीक है. बेसिकली इतना इंफॉर्मेशन एक्सपैंड करो. आई ऑल्सो फील दैट कि विद द जजमेंट लिसन टू गुड म्यूज़िक. आपका म्यूज़िक का जो चॉइस है उसको अच्छा रखो. अच्छा म्यूज़िक सुनो, ऐसा म्यूज़िक सुनो जिससे आपको फील गुड एनर्जी आती है, ठीक है. भजन कीर्तन सुनो थोड़े से, ठीक है, उससे भी अच्छा रहेगा आपको. या मेडिटेटिव म्यूज़िक सुनो टू रिलैक्स योर नर्व्स एंड या ओपन अप योर थर्ड आई. या सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए आगे क्या मैसेजेस हैं फॉर योर प्रोफेशनल करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं. करियर के लिए वी हैव न्यू मून इन स्कॉर्पियो, वर्क थ्रू योर फियर्स एंड द फूल. सो फूल इज़ ऑल अबाउट एडवेंचर, बट कहीं ना कहीं आपके फियर्स की वजह से आप वो एडवेंचर नहीं कर रहे हैं, ठीक है. फूल इज़ ऑल अबाउट, फूल इज़ अ सोलो राइडर, ठीक
ठीक है, सोलो राइडर है, उसका डॉगी है उसके साथ, लेकिन वैसे वो सोलो राइडर है, ठीक है, वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी। कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा डिपेंडेंट हो रहे हैं कुछ लोगों पर, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये इंसान की वजह से ही मैं यहाँ हूँ, वो ना हो तो मैं कुछ नहीं हूँ, या फिर इसी लाइन में मेरी ग्रोथ है, किसी और लाइन में मेरा कुछ नहीं हो सकता, या आपको कोई कुछ करने का, सपोज काफ़ी लोगों को हो सकता है म्यूज़िक एंड डांस में करियर बनाने का मन है, ठीक है, बट आपको डर लगता है कि पता नहीं उसमें स्टेबल हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगे, फियर्स हैं। आई फील दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिस्क लें, और उसमें भी आप में से काफ़ी लोग हो सकता है अपने आसपास के लोगों की वैलिडेशन का वेट कर रहे हैं कि नहीं मुझे वैलिडेशन मिले तो मैं करूँ। नो, डोंट वेट फॉर वैलिडेशन, आपको बस ऊपर से वैलिडेशन चाहिए, ऊपर से वैलिडेशन मिल रही है, देन यू जस्ट नीड टू मेक एन अनाउंसमेंट एंड गो फॉरवर्ड, ठीक है। टेक रिस्क इन योर करियर एंड डू समथिंग डिफरेंट, डू समथिंग यूनिक, सरप्राइज योर सेल्फ। आई स्ट्रांगली ऑल्सो फील दैट, मुझे बहुत लगता है कि आप लोगों ने पाइल 2 भी चुना हो, थोड़ा सा सिमिलर वाइब आ रहा है मुझे, ठीक है। बट जो भी है, आई फील दैट कि करियर में बहुत अनएक्सपेक्टेड स्पॉन्टेनियस होना ज़रूरी है आपके लिए फॉर ग्रोथ। स्पॉन्टेनिटी आएगी जब आप डरोगे नहीं, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स, वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वर्क थ्रू योर फियर्स। एंड मुझे लगता है कि आप कहीं ना फियरफुल होके ना, आई एम सो सॉरी माई थ्रोट चोक्ड, मुझे लगता है आप लोगों को ना थोड़ा एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम हो सकता है, कि आप में बहुत पोटेंशियल है, बहुत कैपेबिलिटी है, बहुत इनोवेशन है, लेकिन आप अपने आप को होल्ड बैक करते हो, दबाते हो, क्योंकि आप या तो दूसरों से वैलिडेशन लेने की कोशिश करते हो जो कि आपको मिलती नहीं है, या फिर आप बस खुद ही में ना अपने आप को रिजेक्ट करते रहते हो, क्योंकि आपका अपने फियर्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और आप अपने आप को दबा लेते हो, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विद द फुल एनर्जी दैट यू कम आउट ऑफ योर शेल एंड जस्ट बी योर सेल्फ इंडिपेंडेंटली, अनअपोलोजेटिकली, ठीक है, एब्सोल्युटली योर सेल्फ। आई ऑल्सो सी दैट कि जितना आप बिंदास होगे ना उतना आपकी ग्रोथ रहेगी। जून में तो खासकर यू हैव टू बी बिंदास, डर डर के चलने में कोई सुकून नहीं आएगा आपको। एंड ऑल्सो बिंदास बोलो, एक्सप्रेस करो, ठीक है, एंड बी मोर इनोवेटिव, स्पॉन्टेनियस, एडवेंचरस, जस्ट बी यू। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, लेकिन आप उस वाइब को ना, वाइब्रेंस को वो दब रही है बिकॉज ऑफ योर फियर्स, इमोशनल टर्मोइल्स, इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल कन्फ्यूजन्स, ठीक है, कई लोगों के लिए इवन इमोशनल डिपेंडेंसी। प्लीज़ कम आउट ऑफ इट। बट डेफिनेटली विद स्कॉर्पियो एंड फूल कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस नज़र आ रहे हैं इन वर्क। आई ऑल्सो फील दैट कि डू द अनएक्सपेक्टेड, जो आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है वो करो, ठीक है। बी कुछ नया करो, कुछ न्यूनेस लेकर आओ अपने काम में, अपने काम करने के तरीके में, अपने पढ़ाई करने के तरीके में कुछ न्यूनेस लेकर आओ, ठीक है। डर डर के मत जियो, ठीक है। यस, दैट विल डेफिनेटली, मतलब एक आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग लीप और स्ट्रॉन्ग जंप दे देगा, ठीक है। नाउ लेट्स से कि आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो वी हैव ऑनेस्टी इज एसेंशियल एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। माय गॉड, व्हाट इज लाइक, क्या हो रहा है ये, कम्युनिकेशन। सो ऑनेस्टी इज एसेंशियल, स्पीक विद लव एंड ट्रूथ। तो यू सी यहाँ पर एक इंसान ने मास्क पहना हुआ है, वो पीठ दिखा के खड़ी हुई है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बी ऑनेस्ट इन योर पर्सनल रिलेशनशिप्स, ठीक है। अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स, अपने नियर एंड डियर वन के साथ ऑनेस्ट रहो। एंड हो सकता है आप में से काफ़ी लोग आपका कोई ट्रूथ है, ठीक है, जो कि आप बताना चाहते हो बट आप बताते नहीं हो क्योंकि आपको लगता है कि नहीं जज करेंगे, ठीक है। और शायद क्योंकि आप अपना ट्रूथ नहीं कम्प्लीटली बता रहे हो दूसरे लोगों को, तो आप उनका ट्रूथ भी नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ट्रूथ बोलो ताकि आप दूसरों का भी ट्रूथ देख सको। विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आई फील दैट कि समवन कुड बी टॉकिंग टू यू, लेकिन वो ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है, थोड़ा इमेच्योर एनर्जी है उस इंसान की, एंड दे कुड बी लाइक स्टॉकिंग यू ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट द ट्रूथ। उसमें यही है कि ट्रूथ जानने के लिए किसी और का अपना ट्रूथ बोलना ज़रूरी है, ठीक है, काइंडली, पोलाइटली, एलिगेंटली बट ऑनेस्टली, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कॉन्वर्जेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गैदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। किसी
आई फील दैट किसी को जानने की कोशिश, गेट टू नो द अदर पर्सन, ठीक है। अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी फीलिंग्स को, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं आपको फीलिंग्स हैं बट आपको रिजेक्शन का डर लगता है, इसलिए आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो अपनी फीलिंग्स, या फिर आप अपना एक्चुअल सेल्फ उनके सामने प्रेजेंट नहीं कर रहे हो एंड जस्ट ट्राइंग टू बी समवन यू नो दे वुड लाइक यू टू बी। मतलब आप वो नहीं हो जो आप एक्चुअली हो, बल्कि वो हो जो वो चाहते हैं आप हो, ठीक है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप अपना एक्चुअल सेल्फ दिखाएंगे ना, दैट इज़ मोर अट्रैक्टिव देन वॉट यू आर प्रिटेंडिंग टू बी। सो डोंट ट्राई टू फिट इन, बेसिकली डोंट ड्रेस टू इम्प्रेस, ठीक है। ड्रेस टू बी योर सेल्फ, जस्ट बी योर सेल्फ एंड बी ऑनेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेट करना, एक्सप्रेस करना, और वो इनिशियल बेसिक कॉन्वर्जेशन करना बिफोर यू गेट अहेड मोर। एंड आप में से काफ़ी लोग, आई मीन अगर आप सिंगल हो, नहीं भी हो, डेफिनेटली समवन इज इंटरेस्टेड इन यू ऑन सोशल मीडिया। हो सकता है आपको सोशल मीडिया से कुछ रिक्वेस्ट्स या कुछ फ्लर्टी डीएम्स मिल सकते हैं आपको इन जून। पीपल माइट बी शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन यू, बट या हर कोई यहाँ पर रिलायबल नहीं है, ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना। सो उसके लिए जस्ट बी ऑनेस्ट एंड बी क्लियर, कॉम्प्लिकेट मत करना चीज़ों को। यस, now we have additional messages for you, pile 3. So we have Jupiter very very abundant energy, the energy is very abundant। वो तो यहाँ पर भी दिख गया था टीली फॉर्चून कार्ड से, ब्रेड, गोल्ड फिश, माउंटेन रोड। सो सी आपकी एनर्जी बहुत अबंडेंट है, लेकिन कहीं ना आपके अपने इनर कन्फ्यूजन, इनर खेओस या फिर वो धुंधलेपन की वजह से ना वो अबंडेंस आप इंजॉय नहीं कर पाते हैं, या फिर उसको ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है, जुपिटर इज़ ऑल्सो आवर विजडम, ठीक है। जितना आप विजडम दिखाएंगे, जितना आप सही गलत की समझ अपनी रखेंगे, अपनी डेफिनेशंस क्लियर रखेंगे कि मेरे लिए यही सही की डेफिनेशन है, मेरे लिए यही गलत की डेफिनेशन है, एंड देन स्टैंड बाय योर डेफिनेशन। बहुत ज़रूरी है टू स्टैंड बाय योर डेफिनेशन एंड दूसरों के जजमेंट के ऊपर उठ के अपनी बेटर जजमेंट को ट्रस्ट करके अपने लिए स्टैंड लेंगे, तो आप बहुत अबंडेंस, बहुत ग्रोथ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। देन वी हैव टाइम टू गो। कहीं ना कहीं इट इज़ टॉकिंग अबाउट टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम सर्टेन थिंग्स ऑल्सो, एंड टाइम टू गो मतलब टाइम टू मूव अहेड। अगर आप कोई कुछ करना चाहते हो, इट्स टाइम टू गेट इन टू एक्शन, ठीक है। डोंट वेट, जस्ट गेट इन टू एक्शन, गो फॉर इट, go for it, this is your sign to go for it, ठीक है। थर्ड मैसेज इज सेलिब्रेशन। ये सेलिब्रेशन तीनों पाइल्स में आया था आई गेस, ठीक है। हो सकता है आप किसी सेलिब्रेशन पे भी जा रहे हो। ऑल्सो लेट गो एंड हैव फन, ठीक है। बिंदास हो जाओ, थोड़े से ज़्यादा सीरियस हो के अपने आप को इमोशनली मतलब दुख पहुंचाओ मत, ठीक है। ज़्यादा कहते ना वो सेंटी मत हो, बिंदास रहो, मस्ती करो, इंजॉय करो, ठीक है। क्योंकि दैट इज़ योर ट्रू एनर्जी, दैट इज़ योर ट्रू एनर्जी। जस्ट लेट गो एंड हैव फन। बाहर में जाए सब, मैं एंजॉय कर रही हूँ, ठीक है, एकदम उस टाइप की एनर्जी। एंड जस्ट लुक एट हर, व्हेन यू डू दिस यू विल फील प्रिटी, यू विल feel more confident, and you just love yourself for that, just love yourself for that, okay, very beautiful। ये देखो, हो सकता है किसी पार्टी में इट्स लाइक कि आप डांस कर रहे हो, बाकी सब आपको देख रहे हैं, मे बी फॉर अ लॉट ऑफ यू ऑल ऐसा हो सकता है। इन जून में हर कोई पार्टियां कर रहा है, भाई क्या बात हो गई, बढ़िया है। चलो, सो वी हैव दिस वॉज फॉर यू पाइल 3 फॉर जून। आई होप दिस रीडिंग हेल्प यू, मैसेजेस रेजोनेट हुआ आपके साथ। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय।